हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई मूवी की, और कमाल की मूवी है दोस्तों ये। स्टार्टिंग में मैं आपको इसका नाम और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, और साथ साथ हम गेम प्ले भी करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर गेम प्ले, और उसके बाद स्टोरी एक्सप्लेन होगी। ठीक है, हर टॉपिक के बाद हम 5-10 मिनट गेम प्ले करेंगे, बट डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है टाइम फ्रेम्स होंगे, आप उनके ऊपर क्लिक करके जो आपने टॉपिक देखना है, टॉपिक्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है स्टोरी एक्सप्लेन है, और रिव्यू है, पब्लिक का रिव्यू है, थीम्स हैं, इसका बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इसकी शूटिंग्स कहाँ कहाँ हुई हैं, ठीक है, इसके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, इसके गुड पॉइंट्स कौन से हैं, कहाँ से जो है मूवी थोड़ी इमोशनल हुई है, ठीक है, कहाँ से नहीं देखनी चाहिए थी, और कौन से पार्ट जो है इसके मतलब कि पब्लिक ने पसंद किए, कौन से नहीं किए। ठीक है, ओवरऑल ए टू जेड हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसके कैस्ट और जो क्रू डिटेल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, उन्होंने और किस किस मूवी में काम किया है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। देखो दोस्तों, ये जो मूवी है ऑस्कार शाह है, ठीक है, आपने टाइटल और ये देख लिया होगा सारा कुछ। ऑस्कार शाह मूवी है, 2026 की है। एक अमेरिकी एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की कहानी है, ठीक है, और जो कानून छोड़ने के बाद इंसाफ खुद अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाता है। और ये फिल्म जो है एक्शन, स्ट्रेट लेवल क्राइम, और मतलब के एक मतलब कि आप कह सकते हो कि इखलाक के ऊपर मबनी है, और कोई सुपर हीरो नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा सीजीआई इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ आपको करेक्टर नज़र आता है, गुस्सा है, और एक सिस्टम की नाकामी है। ठीक है, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे थोड़ी सी गेम प्ले कर लेते हैं, और उसके बाद मैं स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गेम प्ले कर लेते हैं। गेम प्ले क्या करनी यार, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, और उसके बाद हम करेंगे क्या कि इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। देखो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं फिर कह रहा हूँ टाइम फ्रेम्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। और ये जो वीडियो है भाई, मेरी अपनी मतलब कि एक गेम के ऊपर कमेंट्री है, मूवी रिव्यू के लिहाज से मेरा अपना कंटेंट है। ठीक है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। ठीक है, आप इख्तलाफ भी कर सकते हो, आप एग्री भी कर सकते हो, और डिसएग्री भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी वैसे इसके साथ काफ़ी और ज़्यादा मूवीज़ भी रिलीज़ हुई हैं, 15 से 20 मूवी आपको पता है इसके साथ और भी रिलीज़ हुई हैं, लेकिन वो सब बातें बाद में करेंगे। पहले यहाँ पे हम थोड़ी सी गेम प्ले कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ी सी गेम प्ले करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी 10-20 किल करेंगे, उसके बाद खत्म। मेरा जो है इंटरनेट काफ़ी वीक चल रहा है यहाँ पे। अबे यार, इंटरनेट मेरा वीक चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों। हमने मूवी का रिव्यू देना है, ए टू जेड स्टोरी एक्सप्लेन करनी है, बट इंटरनेट सही चल नहीं रहा मेरा, ये कैसे होगा भाई। अच्छा, हेड मेरे कुछ सही लगते हैं आजकल, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही कि इंटरनेट को क्या मसला बन रहा है मेरे भाई। ये देखो भाई, ये क्या कर रहा हूं मैं, आगे पीछे हो रहा हूं भाई। लग रहा है कि कुछ सही से नहीं प्ले हो पाएगा। यहाँ पे तो मैं सही तरीके से चल भी नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। अच्छा, आम में से कौन कौन बंदा ये गेम वैसे प्ले करता है। मूवी तो भाई हर कोई देखता है। ये देखो भाई, मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ यार, मैं ये कहाँ कहाँ जा रहा हूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रही। इतना ज्यादा वीक तो नहीं होना चाहिए यार, ये कुछ ज्यादा ही वीक है यार। इंटरनेट जो मेरा है ना, ये कुछ ज्यादा ही वीक है। कुछ ज्यादा, हाँ मतलब काफी ज्यादा वीक है यार। इतना ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। देखो, मैं सही तरीके से प्ले भी नहीं कर पा रहा। मैं सही तरीके से जो है ना वो प्ले भी नहीं कर पा रहा हूँ भाई। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। चलो अभी बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बाद कि भाई इसमें क्या क्या है। ए टू जेड जो इसकी मैं स्टोरी बता देता हूँ। पहले शॉर्टकट बताऊंगा, फिर ए टू जेड बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं इसकी शॉर्टकट स्टोरी बता देता हूँ। देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो ऑस्कर शाह है, एक मतलब के पुलिस डिटेक्टिव है, जो कि पहले रह चुका होता है। ठीक है, और वो पुलिस को छोड़ चुका होता है। जो इसका मतलब के मेन हीरो आपको नजर आएगा, जिसका नाम ऑस्कर शाह जो करेक्टर है, ठीक है, तो वो पुलिस छोड़ देता है। और उसकी वजह ये होती है कि भाई सिस्टम करप्ट होता है। आप हम मतलब कि जो अपनी मूवीज़ देखते हैं, इंडियन मूवीज़ कह लो, जितनी भी मूवीज़ देखते हैं, ज़्यादातर यही कहानी होती है कि जो सिस्टम होता है वो करप्ट होता है। ठीक है, और उसी के ऊपर हमारी मूवीज़ तो उसी के ऊपर बन जाती हैं। ठीक है, ए टू जेड बस पुलिस को धो धो दिया, बस हमारी मूवी बन गई। ठीक है, और या फिर बागी हो गए, या पुलिस में रह पे, जैसे भी है। तो यहाँ पे भी वही कहानी है। पुलिस वाला है, वो काफ़ी ईमानदार है, तो वो सिस्टम को छोड़ देता है, पुलिस की नौकरी छोड़ देता है, क्योंकि भाई साहब बात यह है कि मतलब कि सिस्टम काफ़ी ज़्यादा करप्ट है। उसके बाद क्या होता है, जैसे वो नौकरी छोड़ता है, तो जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, जो उसने पकड़े होते हैं, वो निकल जाते हैं। और जो उसके साथ दो चार और ईमानदार पुलिस वाले होते हैं, वो कहते हैं भाई अब क्या होगा। एक बंदा था जिसके आश्रय हम ये सब कर रहे थे, मतलब कि
लड़ रहे थे जंग, और वो भी हमको छोड़ के जा रहा है, तो अब क्या होगा। तो वो भी थोड़े टूट से जाते हैं, फिर वो भी थोड़े से मिल जाते हैं, उनको भी माननी पड़ती है मुजरमों की, ठीक है, और ऊपर के जो बैठे हुए हैं उनकी। और जो ईमानदार ऑनेस्ट पुलिस वाला होता है ना, ये छोड़ने के बाद कुछ सोचता है, और सोचता कब है, देखो इसका दोस्त जो होता है वो किल हो जाता है, ठीक है, और फिर वो उसको पकड़ने लग जाता है, दोस्त का बदला लेने लग जाता है, लेकिन एक बार बैठ जाता है, कहता है छोड़ो यार, मेरा दोस्त किल हो गया, छोड़ो, लेकिन फिर कहता है नहीं अभी मैं बदला लूंगा, फिर दोस्त का बदला लेता है, तो दोस्त के बदले में ये मूवी निकल जाती है। तो ये है इसकी शॉर्टकट स्टोरी। शॉर्टकट स्टोरी तो आपको इसकी वैसे समझ आ गई होगी, ये इसकी शॉर्टकट स्टोरी है, ठीक है। एंडिंग में क्या होता है कि ऑस्कार जो होता है ना, जो उसके दोस्त का कातिल होता है, उसको भी ढूंढ लेता है, ठीक है। तो वो कहता है कि बदला लेने से इसका दोस्त तो आएगा नहीं, मगर छोड़ देगा तो फिर इंसाफ भी दफन हो जाएगा। तो फिल्म का जो एंड होती है ना, वो एक साइलेंट के ऊपर और एक डार्क रियलिटी के ऊपर, ठीक है, खत्म होती है। ठीक है, हीरो बताता है ना विलन बताता है, बस एक मतलब कि जो चीज नजर आ रही होती है ना, वो एक टूटा सा इंसान, मतलब कि बंदा है, ठीक है, ना वो हीरो है ना वो विलन है, कुछ भी नजर नहीं आता है एंड पे, ठीक है। तो ये है, तो ये एक आप कह सकते हो जस्टिस वर्सेस रिवेंज वाली मूवी है, इंसाफ का मतलब कि जो है सिस्टम के साथ टक्कर है, पॉलिटिशियन के साथ टक्कर है, तो ये इस तरह की एक मूवी है, ठीक है। अभी इसके पब्लिक रिव्यूज क्या हैं और इसकी A to Z स्टोरी क्या है, ठीक है, तो मैंने मूवी जो देखी है अपने अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले थोड़ी सी गेम प्ले तो बनती है भाई, थोड़ी सी गेम प्ले बनती। और यहाँ पे यार ये जो है ना, मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। देखो यहाँ पे जो वो है ना इंटरनेट, वो थोड़ा काफी वीक चल रहा है, थोड़ा नहीं काफी वीक चल रहा है। पिंग बहुत ज्यादा हाई चल रहा है भाई, पिंग पुअर नेटवर्क कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे, पुअर नेटवर्क कनेक्शन आ रहा है भाई साहब। ये थोड़ा गलत हो रहा है यार, ऐसे मतलब देखने वालों को थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है भाई। भाई मेरा कस्टम चेक करो आप यार। अच्छा मैं इतना प्ले नहीं करता हूँ अभी, बड़ी देर के बाद, सदियों के बाद मैं अभी प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, काफी देर के बाद प्ले कर रहा हूँ। मैं ज्यादा प्ले नहीं करता हूँ क्योंकि भाई इंटरनेट का इशू होता है, और यहाँ पे देखो इंटरनेट वही फिर इशू कर रहा है, तंग कर रहा है इंटरनेट, और मेरे हेड तो वैसे लगते नहीं है। मेरा हेड तभी लगते हैं जब इंटरनेट का इशू होता है, उसकी वजह ये होता है कि बंदा ठहर सा जाता है और फिर मैं ऊपर गोली मार देता हूँ उसको, वैसे मेरे हेड नहीं लगते। अभी देखना ये भी नहीं लगेगा, लग गया यार, क्या बात है, चलो तुक्के से लग गया, वैसे लगने नहीं वाला था भाई। अभी शायद नहीं, ये बंदा कुछ तगड़ा लग रहा है मुझे। कौन मार रहा है मुझे, IG अली, ये कौन मार रहा है मुझे भाई, कौन मार रहा है, ये तो मूवी वाला सीन हो रहा है यार, सिस्टम हमको दबाए जा रहा है यार। मैं एक पुलिस वाला हूँ और ये जो मारने वाले हैं ये पॉलिटिशियन है भाई, ये समझ लो यही मूवी की स्टोरी है भाई, भाई यही मूवी की स्टोरी समझ लो। अरे यार ये गलत हो रहा है यार, हमें ये नहीं आ रही। देखो ऊपर कुछ सही चल रहा है, अभी 45 चल रहा है, फिर भी हमको ये तंग कर रहा है। ऊपर 45 चल रहा है, इतना ज्यादा गंदा नहीं है, ठीक है, ऊपर जो है 45 चल रहा है, फिर भी ये तंग कर रहा है। मेरे ख्याल में अभी कुछ ज्यादा हो रहा है भाई, थोड़ा सा ना, अभी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है भाई, इतना तो नहीं होना चाहिए, है ना। गलत है यार, मतलब थोड़ा बहुत तो इंटरनेट दे दो यार। दोस्तों मैं ऑस्कार शाह हूं, और ये मुझको देखो कैसे पीटे जा रहे हैं। चलो अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती कि किस जगह पे ड्रैग करने पे कैसे हेड लगेगा, कुछ समझ नहीं आती है, कुछ भी थोड़ी बहुत भी समझ नहीं आती भाई, मैं कहाँ पे ड्रैग करूंगा और कैसे हेड जाके लगेगा। बस तुक्के से कभी कभी ऐसे लग जाता है, ठीक है, तुक्के से ना कभी कभी ऐसे फ्री में लग जाता है। और ये जहाँ पे लौंडी जो है, और ये देखो कैसे कैसे बंदे पीट रहे हैं, और हम जो है भाई साहब इतने अच्छे प्लेयर होके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इतने अच्छे प्लेयर होके भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये देखो भाई, क्या ये कोई हैकर वैकर आया हुआ है क्या इसके अंदर। दोस्तों कोई हैकर वैकर आया हुआ है क्या, मेरे ख्याल में तो कोई हैकर वैकर ही आया हुआ है यार। अजीब बात है, ना हेड लग रहे ना कुछ। मैं किस किस्म का प्रो प्लेयर हूं यार। ये देखो भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रही भाई। ये देखो ये बंदा हैकर, असल बंदा तो ये है, कैसे हेड पे हेड मारे जा रहा है, कैसे हेड पे, जितनी नूब आईडी उतना अच्छा प्लेयर। मेरी 80 लेवल की आईडी और मुझसे हेड नहीं लग रहे। ये देखो भाई, एक तो लग जा, चलो भाई लगे, बट भाई नेट ने कहा भाई ये असर तो नहीं होगा, नेट ने कहा असर नहीं होने वाला भाई, लग भी गए बट असर नहीं होने वाला भाई, यहाँ पे कोई असर नहीं हुआ है, देख रहे हो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखो ये मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। ओहो भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, चलो चलो चलो, चलो चलो, हो जा ना, जा ना, जा, 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 मार, ए क्या कर रहा है, इसके काम तो चक्कर, ये जादूगर का बच्चा है क्या। ले भाई नहीं खेलना यार, छोड़ो यार, छोड़ो यार, कोई फायदा नहीं है खेलने का यार, इनको खेलने दो, इनका देखते हैं भाई।
हम मूवी के स्टोरी में आपको बताता हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि मूवी की जो A to Z स्टोरी है वो क्या है, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं जब फिल्म देखने गया तो मुझे लगा कि भाई, स्टार्टिंग में मुझे लगा कि भाई ये मूवी कमाल की। स्टार्टिंग में मुझे वाकई ही ऐसा लगा कि ये मूवी कमाल की है कि स्टार्टिंग का जो सीन दिखाया गया ना, जो स्टार्टिंग में दिखाया गया, और वो मैंने कहा, मुझे वैसे भी सैड मूवीज़ थोड़ी पसंद हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई ये स्पेशली जो मूवी है ना ये मेरे लिए है, काफ़ी ज़्यादा सैड है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि मूवी ऐसे मतलब कि जब स्टार्ट होती है तो एक मतलब कि भारी सा माहौल मिल जाता है, एक हैवी माहौल मिल जाता है। फिल्म शुरू होते ही ना आपको एक हैवी माहौल मुझे मिल गया, ठीक है। और एक बंदा मुझे दिखाई दिया स्क्रीन के ऊपर जिसका नाम आस्किर शाह था, और जो एक पुलिस वाला था, ठीक है। तो ये वो मतलब कि टाइप का बंदा है कि जो कम बोलता है और ज़्यादा दिखाता है, समझ रहे हो। ये एक ऐसा बंदा है, ठीक है। ये मूवी के अंदर एक ऐसा बंदा है जो स्टार्टिंग में दिखा रहे हैं कि कम बोलता है और ज़्यादा दिखाता है। और ये बंदा थका हुआ नज़र आ रहा था मुझे, और चेहरे पे गुस्सा नहीं था, लेकिन हाँ ये काफ़ी ज़्यादा सैड था। गुस्सा नहीं था, ऐसे नॉर्मल सा था, सैड था। और आपको पता है जो नॉर्मल बंदे रहते हैं ना, गुस्सा दिखाते नहीं, वही अंदर से तूफान होते हैं भाई। तो क्या था, इसके बाद ओपनिंग सीन में वो अकेला बैठा था, ठीक है। रात थी, बारिश हो रही थी, ऐसे टपक रही थी बूंदें, ठीक है। सिटी की लाइट्स थी, चल रही थी, और इसी से मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई ये कहानी जो है ना, कोई सुकून वाली तो है नहीं, कुछ इसमें गलत होने वाला है। गलत ऐसा नहीं, कुछ ऐसा मतलब ऐसा वैसा गलत नहीं होने वाला, पता नहीं आप क्या समझ रहे हो, बट मेरे कहने का मतलब है कि कुछ सही नहीं होने वाला, कुछ ऐसे नॉर्मल कहानी ये नहीं लग रही थी मुझे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ, सोचो उसके बाद क्या हुआ होगा। मैं अगर इतना कह रहा हूँ सुकून वाली कहानी नहीं है, तो उसके बाद क्या हुआ होगा। हाँ, अंदाजा तो लगाओ यार, क्या हुआ होगा उसके बाद। आप अंदाजा भी नहीं लगा रहे, चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। देखो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि बैक स्टोरी में मतलब कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता जो चलता है स्क्रीन पे, पुलिस वाला हमें दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। किसी रिश्वत या जुर्म की वजह से, मतलब कि जो डिपार्टमेंट में हो रहे होते हैं, ठीक है, जो सिस्टम में हो रहा होता है ना काम, उससे तंग आकर नौकरी छोड़ चुका होता है। मतलब ये जो मुझे स्क्रीन पे आस्कर शाह नजर आता है, वो आगे जाके पता चलता है कि भाई ये जो हीरो है ये अभी पुलिस को बैक स्टोरी दिखाते हैं, भाई पुलिस को ये छोड़ चुका है। और उसकी वजह क्या होती है, सिस्टम होता है। रिश्वत जुर्म की वजह से नहीं होता भाई, सिस्टम होता है, ठीक है। उस सिस्टम की वजह से जो है नौकरी को छोड़ चुका होता है, समझ रहे हो। और उसके बाद मतलब कि मतलब वो ईमानदार था, ऐसा नहीं है कि वो बेईमान था, वो ईमानदार था, बट जो उसका सिस्टम है वो करप्ट था। सिस्टम उसका जो है ना करप्ट था, तो उससे तंग है भाई, जो भी बंदा पकड़ते हैं वो छुड़वा के ऊपर वाले ले जाते हैं, तो पुलिस वो नौकरी छोड़ चुका होता है। तो इसका एक करीबी दोस्त होता है, ठीक है। और सिर्फ दोस्त नहीं होता, भाइयों जैसा होता है। उसने समझा होता है कि भाई मेरा सब कुछ यही है, मेरी फैमिली, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बीवी नहीं मतलब सारे अच्छे जो रिश्ते हैं, उसने दोस्त को समझा होता है। तो वो जो होता है किल हो जाता है, और वो भी सिस्टम ने मारा होता है उसको, और सिस्टम बहुत गंदा होता है, और वो ईमानदार होता है, जिसकी वजह से पुलिस की नौकरी भी छोड़नी पड़ी क्योंकि सिस्टम गंदा है। तो उसका दोस्त मर जाता है, ठीक है। तो वो दोनों एक साथ मतलब के जो पहले केस थे, ठीक है, केस हल करते थे दोनों मिलके, बट अभी वो किल हो जाता है, ठीक है। उसका दोस्त जो है किल हो जाता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देखो जब उसने नौकरी छोड़ी है तो उससे पहले वो और उसका जो दोस्त था वो दोनों मिलके केस हल किया करते थे, ठीक है। उसका दोस्त पुलिस वाला नहीं था, बट उसकी हेल्प कर दिया करता था, ठीक है। तो वो दोनों मिलके केस हल करते हैं, और एक दिन उसका दोस्त जो है कत्ल हो जाता है। और यार ये नॉर्मल कत्ल नहीं है कि भाई ऐसे, मतलब कि जिस तरह मूवी में दिखाया गया, उसका भाई है भाई, वो ट्रक के नीचे आ गया और वो किल हो गया, ठीक है। और वो विलन को कहने गया कि भाई आपके ट्रक के नीचे बंदा आ गया, क्यों आया, वहां से फाइट शुरू हो गई। नहीं, ये एक मतलब कि स्टार्टिंग में ही हमारी इंडियन फिल्म से तो ये होता है ना कि भाई ट्रक के नीचे बंदा आ गया, भाई बाद में जब हीरो उधर जाता है, जाके उसको कहता है, कंप्लेन करता है, फिर फाइट शुरू होती है, फिर जानबूझ के उनको मारा जाता है। ये स्टार्टिंग में ही एक मतलब कि सोचा समझा प्लान था, ठीक है। इसके दोस्त को किल किया गया कि अकेला रह जाएगा, ठीक है। और कत्ल सब कुछ, मतलब उसके बाद जो मैं आपको कहूँ कि सी टाइप में, मतलब कि यहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है। पुलिस कहती है कि गैंग वायलेंस थी, केस बंद कर दो, लेकिन जो ऑस्कर है ना, वो उसको पता होता है कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। हमारी मूवीज में भी वैसे यही होता है। तो वो उसको पता होता है कि भाई ये बंदे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो खुद जो है ना छानबीन शुरू कर देता है, ठीक है। और जो पुराने कंटैक्ट्स होते हैं, गलियों के जो मुखबर होते हैं, नाइट क्लब या ड्रग डीलर्स होते हैं, सबसे बातें करता है। और देखो यहाँ पे एक चीज हो जाती है भाई, स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही दिखा, मतलब कि आपको लग रहा है, आप सोच रहे हो भाई मैं मूवी देखने लगा हूँ, इंटरेस्टिंग मूवी है, चलो इसको देखते हैं। बट आगे जाकर पता क्या हो जाता है, जब वो अपने मतलब कि सबसे ड्रग डीलर से, दूसरे बंदू से छानबीन करता है, ठीक है, रातों को जाता है, तो छानबीन शुरू हो जाती है, फाइटिंग वाला सीन खत्म हो जाता है। एक मतलब कि थोड़ा बोरिंग बोरिंग सा और स्लो सा लगने लग जाता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम भाई
ऐसे मतलब कि छानबीन में चला गया, इस बंदे को कुछ करना चाहिए था, तेरे को फाइट लेनी चाहिए थी विलन के साथ या किसी के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं होता, बस वो एक छानबीन कर रहा होता है, वो ढूंढ रहा होता है कि भाई मेरा दोस्त कहाँ पे है। तो ऐसा कुछ चलने लग जाता है, ठीक है। और वो खुद छानबीन करता है, पहले तो उसका दोस्त था जो उसकी हेल्प कर देता था, बट उसका अब उसका दोस्त नहीं है, वो खुद छानबीन करने लग जाता है। तो मुखबर हो गया, जितने भी नाइट क्लब वाले ड्रग डीलर सबसे बात करता है। और यहाँ से मैंने आपको फिर बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ से फिल्म जो होती है स्लो बर्न थ्रिलर बन जाती है, ठीक है। और डार्क साइड मतलब कि गलियों में वापसी होती है, यानी कि आजकल दोबारा उसी दुनिया में जाता है जिससे वो निकल आया था। गलियां, बंदूकें, ड्रग्स, गन्स। तो एक सीन में वो कहता है, यहाँ पे मैं आपको अपनी अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि वो कानून छोड़ाया है, मतलब कि उसने कानून छोड़ दिया, इंसाफ नहीं, ठीक है। जब उसको सामने वाले कहते हैं कि या कोई कहता है एक बंदा, मतलब कि जब वो बातें सुनता है तो कि कानून छोड़ाया आपने, तो वो कहता है कि मैंने कानून तो छोड़ दिया, ठीक है, मैं पुलिस में नहीं रहा, बट इंसाफ तो मैंने नहीं छोड़ा। और ये जो लाइन होती है ना भाई, ये कमाल की लाइन है। और ये पूरे करैक्टर को डिफाइन करती है, ठीक है, कि मैंने कानून छोड़ा है, इंसाफ नहीं छोड़ा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो भाई उसके अंदर क्या तूफान है अपने दोस्त के कत्ल को लेके, वो कितना तुला हुआ है कि भाई मैंने जिस बंदे ने उसको कत्ल किया है, किल किया है ना, जिसने उसका मर्डर किया है मेरे दोस्त का, उसको मैंने मतलब कि अपने दोस्त को इंसाफ दिलाना है, उसकी आत्मा को शांति दिलानी है और उस बंदे को किल करना है, ठीक है। और इसके बाद एंटी हीरो की पैदाइश मतलब कि सामने आता है। देखो, अब आस्कर ना मुकम्मल हीरो है ना विलन है, उसकी आदतें इस तरह की हो चुकी हैं, मतलब कि वो अब दूसरों को तो गुंडा टाइप का लग रहा है, ठीक है। वो गलत काम भी करता है, लोगों को डराता है, मारता भी है, ठीक है। और लेकिन मकसद उसका एक ही है कि सच निकालूंगा मैं। साफ ज़ाहिर है भाई, यहाँ पे पुलिस वाले पकड़ के मुजरम को ले जाते हैं तो भाई वो 3rd डिग्री टॉर्चर करने लग जाते हैं, भाई पता तो चले कि मर्डर किसने किया है। तो यहाँ पे ये भी ऐसे करता है, मतलब कि दिखने में लगता है भाई ये गुंडा है, लेकिन जब दूसरा सीन आता है, नहीं भाई इसने ठीक किया था, वो मारा सही था, ये तो हीरो है। तो ना विलन यहाँ पे लग रहा होता है, फिर ना वो मतलब कि गुंडा लग रहा होता है। और उसका एक ही मकसद होता है कि भाई मैं सच निकलवाऊंगा, ठीक है। और हर बंदा अगले बंदे की तरफ इशारा करता है कि भाई उस बंदे ने किया था, उसने मुझे भेजा था, समझ रहे हो ना। एक आप कह लो कि भाई ये तो स्पाई टाइप की मूवी हो गई, लेकिन वो जासूस जो है ना वो कह लो कि दोस्त का जो कातिल है उसको ढूंढ रहा है। आप आस्कर को जासूस कह सकते हो कि भाई एक जासूस है जो कि अपने दोस्त के जो मर्डर जिसने उसके दोस्त का मर्डर किया ना, उस बंदे को ढूंढ रहा है एक जासूस बन के, ठीक है। जिससे भी पूछता है वो अगले की तरफ इशारा कर देता है, और आप इससे अंदाजा भी लगा लो कि भाई सिस्टम कितना लंबा चौड़ा है। जो भी कह रहा है वो आगे उसको भेज रहा है, आगे ही भेज रहा है, समझ रहे हो। अच्छा, तो अभी इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कुछ भी नहीं होता भाई, इसके बाद बस इतना होता है कि जब हर बंदा दूसरे की तरफ इशारा करता है तो कहानी में एक पुराना मतलब कि ओल्ड फ्रेंड या दुश्मन, कुछ भी, ये आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे सारी चीजें बताई नहीं जाती। तो कहानी में एक पुराना जानने वाला फिर मुझे नजर आता है, ठीक है। और मैं वहां पे शौक हो जाता हूँ कि भाई ये क्या है। तो वो बंदा जो अब गैंग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वो बंदा है। और यहाँ इस जगह पे बड़ा मतलब कि एक टर्न सा मूवी में आ जाता है। आस्कर को यहीं पे शक होता है कि कहीं इसके दोस्त के कत्ल में ये भी तो शामिल नहीं है। दोस्ती, शक, गुस्सा सब टकरा जाता है, मतलब सब कुछ वो दांव पे लगा देता है, साला दोस्त है तो गया भाड़ में। और शक, गुस्सा सब, मतलब दो, एक तरफ दोस्त देखता है, दूसरी तरफ उसको शक होता है, फिर गुस्सा भी उसको आता है, ठीक है। और आप कह लो कि भाई वो सिस्टम का ही दोस्त है, वो पुलिस वाला है तो वो भी सिस्टम में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है माई गुनाह शुरू हो जाता है, ठीक है। और सिस्टम मिल जाते हैं आपस में, मतलब फिल्म यहाँ सिर्फ एक एक्शन नहीं रहती है, ठीक है। ये दिखाती है कि पुलिस कैसे आंख बंद करती है, सियासत कैसे गैंग्स को बचाती है, मतलब पॉलिटिशियन कैसे बचाते हैं। ओ स्टार्टिंग में भी उसने क्यों छोड़ी थी, मैंने आपको बताया था ना, ऑस्कर ऑस्कर शाह ने वो नौकरी छोड़ दी थी, क्यों छोड़ी थी भाई, सिस्टम से तंग आके छोड़ी थी ना। तब भी ऐसे तंग नहीं आया होगा ना, ऐसे पकड़ता होगा और उसको, मुजरम्स को, क्रिमिनल्स को, तो वो छुड़वा के ले जाते होंगे। तो यहाँ पे यही है। तो फिल्म यहाँ एक मतलब सिर्फ एक्शन नहीं रहती, बल्कि ये भी दिखा रही होती है कि भाई पुलिस ने आंख बंद कर ली है, और जो पॉलिटिशियन होते हैं वो जितने बंदे पकड़े हुए हैं उनको छुड़वा रहे हैं। और कोई बंदा अगर सच बोल रहा है तो भाई उसको कैसे ऐसे काटा जा रहा है, ठीक है। जो बंदा सच बोल रहा है उसी को भाई मारा जा रहा है, वो उसी की आवाज दबाई जा रही है। और अभी तो रियल लाइफ में भाई ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो आस्कर को काफी ज्यादा धमकियां मिल जाती हैं, और कहा जाता है कि भाई पीछे हट जा वरना अगला नंबर तेरा होगा, ठीक है। तो आस्कर यहाँ पे डरता वरता नहीं है, आस्कर कहता है जाओ तुम सब भाड़ में। तो हाथापाई और एक्शन होता है, ठीक है। अब एक्शन काफी तेज हो जाता है, ठीक है। मतलब कि गोदामों में आपको फाइट नजर आएगी, ऐसे नाइट क्लब में शूट आउट होगा, ऐसे कार चेज होंगे, मतलब कि आपको चेज करते भी एक कारें एक दूसरे के पीछे भाग रही होंगी, और पास पास पे, ठीक है, गन फाइट्स हो रही होंगी। लेकिन ये स्टाइलिश एक्शन नहीं है, ठीक है। ये दर्द वाला एक्शन है, तो दर्द भरा हुआ है भाई, ठीक है। अभी ये कौन बंदा मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहा है,
कि नूब सा बंदा इसी लेवल बंदे को रिक्वेस्ट भेज रहा है, इसका दिमाग खराब है क्या भाई? इसका दिमाग विभाग तो खराब नहीं है, ये मुझे रिक्वेस्टें भेज रहा है यार, मैं प्रो लेवल का बंदा हूँ यार। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे कि फिर आपको हर जगह पे फाइट्स नजर आ रही होती हैं, ठीक है, क्लब के अंदर फाइट्स। और ये क्लब कौन से हैं? वही जहाँ पे वो छानबीन कर रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है। और चेज हो रहे हैं गलियों में, उन्हीं गलियों में चेज हो रहे हैं, रोडों पे चेज हो रहे हैं जहाँ पे वो छानबीन कर रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे सारे बंदे इनको इसको मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है। और बहुत ही ये नहीं है कि स्नाइपर टाइप की शूटिंग हो रही है, पास पास हो रही है। और ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कुछ स्टाइलिश वालिश नहीं है दूसरी फिल्मों, हमारी फिल्मों की तरह से बंदा है स्लो मोशन में फायरिंग हो रही है, नहीं, ये एक सिंपल तरीके से हो रही है। और दर्द एक ही भरा हुआ है कि मैंने अपने दोस्त का बदला लेना है। और हर गोली के साथ लगता है कि भाई बंदा टूट रहा है, बंदा टूट जाएगा भाई। ऐसे कभी किसको गोली लग रही, कभी किसको। तो ऑस्कर शाह हर गोली पे आपको ऐसे लगेगा कि भाई ये बंदा वीक होता जा रहा है यार, अंदर से अंदर ही अंदर इसकी एक वॉर लगी हुई है, जंग लगी हुई है। तो एक बहुत ही मतलब कि ऐसे साइलेंट सा सीन आता है फिर, समझ रहे हो, एक बहुत ही साइलेंट सा सीन आ जाता है। और फिर वो बेचारा हंसकर अकेला बैठा होता है भाई। आप सोचो, एक बंदा मतलब कि एक उसका दोस्त किल हो गया, और बाद में यार वो मतलब कि सिस्टम से फाइट कर रहा है अपने दोस्त का ही बदला लेने के लिए, और उसको कितना कुछ करना पड़ रहा है। एक ऐसा बंदा जिसने कभी मतलब कि कुछ गलत नहीं किया था, आज उसको जो है अपने दोस्त का बदला लेने के लिए अपने सिस्टम के साथ फाइट करनी पड़ रही है। सोचे ना बंदा कि अपने सिस्टम के साथ वो बंदा फाइट कर रहा है कि मैं अपने दोस्त का बदला ले लूँ, तो उस पर क्या गुजर रही होगी। एक नॉर्मल बंदा फाइट करे तो समझ भी आ जाती है। एक बंदा जो सिस्टम अपनी सिस्टम के लिए ही मतलब कि पहले लड़ रहा है, बहुत इंसाफ वाला बंदा है, अभी उसको सिस्टम को मारना पड़ा है भाई, सिस्टम के खिलाफ ही लड़ रहा है। तो ठीक है, तो आस्कर अकेला बैठा होता है, अपने मरे हुए दोस्त की आवाज को याद करता है। फिर वो खुद से ऐसे सवाल करता है कि क्या मैं इंसाफ ढूंढ रहा हूं या सिर्फ बदला ले रहा हूं। मतलब इतनी फायरिंग जो कर रहा है, गोली मारी जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, तो कहते हैं कि यार मैं इंसाफ कर रहा हूँ या फिर कोई बदला ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ जो है ना, इस जगह पे फिल्म जो है ना थोड़ा ऐसे हिट करती, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दिल पे हिट करती है, जब वो कहता है कि भाई मैं इंसाफ ढूंढ रहा हूँ या सिर्फ बदला ले रहा हूँ। और बदला क्यों, इतना सब कुछ करने के बाद मारे जा रहा है, गोलियां जो सामने आता है सब कुछ टपकाए जा रहा है, कह रहा है भाई मुझे सिर्फ, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना भाई, उस पर भूत सवार है कि भाई मुझे सिर्फ अपने दोस्त के कातिल को ढूंढना है। देखो, एक वो बात जब उसने स्टार्टिंग में कहा था जो मैंने आपको बताई थी, एक उसकी वो बात मतलब कि दिल को लग गई थी, ठीक है। तो कुछ डायलॉग्स इसमें हैं, एक मैंने आपको पहले बताया था ना, तो एक वो और एक ये वाला सीन। भाई ये दो सीन मतलब कि दो जो सीन है ना, जो आप डायलॉग कह लो, ये कमाल के हैं। ये मतलब के दोनों जो है ना, इस मतलब के ऐसे अंदर लग जाते हैं मूवी के, मतलब के जाके ना भाई मैं कहता हूँ कमाल हो जाता है ये सीन देख के। तो इसके बाद झूठ का पर्दा मतलब कि उठ जाता है भाई, पता चल जाता है असल बंदा कौन है। तो आखिरकार जो आस्कर होता है ना, उसको मतलब मैं कह रहा हूँ कि पता चल जाता है ये कत्ल सिर्फ गैंग का काम नहीं था, इसमें ऊपर के लोग जो हैं वर्दी वाले भी हो गए, पावरफुल मतलब के जो ऊपर के सिस्टम वाले हो गए, आप प्राइम मिनिस्टर कह लो, मतलब कि सिस्टम के लोग, पॉलिटिशियन वो भी शामिल हैं, पुलिस वाले तो हैं भी, पॉलिटिशियन भी शामिल है, पुलिस वाले और पॉलिटिशियन आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। और ये सच सबसे खतरनाक होता है जब उसको ये पता चलता है। अब देखो यहाँ पे तीन सिचुएशन हो गई। एक सिचुएशन तो यहाँ पे ये हो गई कि एक बंदा जो वर्दी के लिए लड़ रहा है, ठीक है, वर्दी के लिए उसने सारी जिंदगी अपनी गुजार दी, ठीक है। अब वो सिस्टम के साथ ही लड़ रहा है, मतलब अपने सिस्टम पे गोली चला रहा है, तो कितना बड़ा टर्न आया। लेकिन उससे बड़ा टर्न तो यहाँ पे आया ना, जब उसको पता चल गया कि भाई मैं सिस्टम के लिए मतलब कि लड़ रहा था, अब जब उस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूं तो मुझे दुख हो रहा है, लेकिन अब दुख नहीं, वो खुश हो रहा था। मतलब उसको लग रहा है कि भाई क्या यही लोग, मतलब अगर मैं पहले इनके लिए इंसाफ कर रहा था, फिर अगर मैं इनके खिलाफ फाइट कर रहा तो मुझे दुख इनके लिए हो रहा था, मैं सोच रहा था इनके लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो यही बंदे मुझे धोखा दे रहे हैं, मैं जिनके बारे में सोच रहा हूँ, अपनी जिंदगी जिसके लिए मैंने गुजार दी, ठीक है, पूरी जिंदगी पुलिस के लिए, तो वही बंदे ऊपर के मिले हुए हैं। ऊपर के लोग होते हैं, वर्दी वाले होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ऑस्कर के लिए, उसको सबसे ज्यादा दुख यहाँ पे लगता है, अंदर से बिल्कुल यहाँ पे वो टूट जाता है। तो अब क्लाइमेक्स की तरफ आते हैं। देखो, ऑस्कर को पता होता है कि अब वापस नहीं जा सकता, ठीक है। या तो वो सच को बाहर लाएगा या फिर मर जाएगा, एक काम होगा, ठीक है। आप कह लो कि ये आर या पार, ठीक है। तो फाइनल एक्ट में वो सीधा मतलब असल बंदे तक पहुंच जाता है, जो फाइनल एक्ट होता है, जो आखिरी सीन होता है, उसमें पहुंच जाता है। और यहाँ पे सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि फैसले भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बंदे तक पहुंच गया हो तो हमारे जिस तरह वो मूवीज में है कैसे ठाठा होगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें यहाँ पे कुछ फैसले होंगे, वही मैंने आपको बताया ना कि कुछ ज्यादा एक्शन नहीं है, एक
रेल, इसमें रेल मतलब कि ऐसे दिख रहा है कि भाई सब कुछ फाइट भी होगी, लग रहा होगा भाई रेल फाइट हो रही है जिस तरह नॉर्मल हो रही है, ठीक है। कोई ऐसा एक्शन नहीं है कि बंदा हवा में उड़ता आएगा, गोली मार के पीछे दोबारा बाइक पे बैठ जाएगा, जिस तरह हमारे मूवीज में सीजीआई का इस्तेमाल करते हैं, भाई बंदा दंग सा हो जाता है, फिर उसके ऊपर मेम बन रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो आखिरी जो उसमें मुकाबला होता है, वॉर होती है, ठीक है। सामने वो शख्स होता है जिसका सब प्लान किया था, ठीक है। बातचीत उसमें मतलब कि काफी उसमें बातें भी होती हैं, इल्जाम भी लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, फिर गुस्सा भी, सच, दोनों में ऐसे ये सब चीजें नजर आती हैं। तो यहाँ पे आस्कर के पास मतलब कि मौका होता है कि मार दे, सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, ठीक है। और ये फिल्म का सबसे पावरफुल सीन मुझे लगा था, जहां पे वो रुक जाता है, ठीक है। और आस्कर फिर खुद ये फैसला करने लग जाता है कि वो खुद कातिल नहीं बनेगा, मतलब अभी अगर वो इसको किल कर देता है फिर वो खुद भी कातिल बन जाएगा, समझ रहे हो। वो कहता है कि अगर मैं भी इसको किल कर देता हूं, मैं खुद भी कातिल बन जाऊंगा। और ये वाकई होता भी, आजकल सिस्टम, हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है, ऐसा ही नहीं हो रहा। और उसने जो नौकरी छोड़ी है इसी वजह से तो छोड़ी थी, नौकरी भी तो उसने इसी वजह से छोड़ी है ना, कि पहले भी हर बंदा, कोई अगर कोई गैंग एक को पकड़ रहा है तो वो अपनी दुश्मनी खुद निभा रहे हैं, अगर उनको पकड़ने जाता है तो उनके पॉलिटिशियन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो पकड़े हुए हैं फिर उनको छुड़वा रहे हैं, ठीक है। तो अभी वो सोचने लग जाता है कि मैं क्या करूं भाई, मुझे समझ नहीं आ रही मैं यहाँ पे क्या करूं। तो वो रुक जाता है, और फिर आस्कर मतलब कि फैसला करता है कि वो खुद कातिल नहीं बनेगा, लेकिन वो इस बंदे को मतलब कि वो ये जो सच है अवाम तक पहुंचाएगा, ठीक है। चाहे उसको कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, तो वो कुछ थोड़ी देर के लिए ये फैसला करता है, ठीक है। तो फिल्म के आखिरी सीन में पता क्या होता है कि आस्कर दोबारा अकेला होता है, लेकिन अब वो खाली नहीं होता है, ठीक है। वो जीता भी नहीं होता है, लेकिन कुछ बचा भी नहीं होता भाई, जो उसकी हालत हो चुकी होती है, ठीक है। लेकिन उसने पूरी जैसे उसकी बैक स्टोरी है भाई, ईमानदारी की वजह से नौकरी छोड़ दी, मैं नहीं करूंगा भाई, सिस्टम करप्ट है, दोस्त को बचाने के लिए भाई मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा, अपने दोस्त का कातिल ढूंढूंगा। तो वो झुकता नहीं है, अगर वो जीता नहीं है, बचा भी नहीं है, तो भाई वो उसका कुछ बचा नहीं, तो भाई वो झुका भी नहीं है, ठीक है। कैमरा फिर आहिस्ता आहिस्ता दूर जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है भाई। तो ये इस मूवी की स्टोरी है, कमाल की स्टोरी मुझे लगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है ना, यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैं कहूँगा कि ऑस्कार शाह ये कोई आम एक्शन फिल्म नहीं है, ठीक है। ये एक टूटे हुए आदमी की कहानी है जो सिस्टम से हार कर भी सच नहीं हारता, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है। और ये वैसे आपको, आप मुझे बताओ कि ये आपको कैसी लगी है, इस मूवी की जो स्टोरी है ये आपको कैसी लगी है, मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी, आपने मुझे ये बताना है। चलो भाई, अभी जो है हम 10-12 मिनट गेम प्ले करेंगे। गेम प्ले क्या करेंगे भाई, चलो अभी हम जा रहे हैं वहां पे, वापस जा रहे हैं। देखो, स्टोरी मैंने आपको A to Z बता दी। अभी मैं बैक जा रहा हूँ और मैं बैक जाके एक रूम प्ले करूंगा, थोड़ा सा ऐसे मतलब कि वो क्या कहते हैं कि थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं भाई। रिलैक्स होने के बाद दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि इस हीरो की जो दूसरी मूवियां हैं, ठीक है, कैस्ट एंड क्रू डिटेल्स की जो दूसरी मूवीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर ये आपको मूवी पसंद आई है तो इस बंदे की दूसरी मूवी भी आप देखोगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रूम होगा और मजा बहुत ज्यादा आएगा, तो मेरे साथ रहिएगा, जाइएगा कहीं मत। चलो भाई, स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक हैकर टाइप का नजर आऊंगा, हर हेड लगेगी भाई, हेड लगेगी, क्योंकि बॉडी पे इसमें लगती नहीं है ना, इसमें बॉडी पे लगती नहीं तो हेड ही लगेगी ना। चलो भाई, सोलो प्ले, सोलो 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 भाई, हो जाना भाई, सोलो प्ले हो जाए यार, ये सोलो प्ले हो क्यों नहीं रहा, अजीब बात है यार। मैंने क्रिएट नहीं करना यार, मैं क्रिएट क्यों करूंगा, मैंने तो प्ले करना है ना। अरे भाई, ये क्या हो रहा है। चलो भाई, यहाँ पे हमने कर दी है स्टार्ट, और मेरा कुछ डाउनलोड होने के लिए बचा हुआ है। नहीं भाई, डाउनलोड होने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ, ठीक है। चलो भाई, स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं भाई क्या होता है। भाई आप बताओ यार, आपका लेवल कितना है भाई, आपका क्या लेवल है, कितना लेवल है आपका। जहां तक मुझे लग रहा है आपको खेलना भी नहीं आता भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मतलब, मुझे पता है आप प्रो प्लेयर हो। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ कौन सी गन बाय करूं भाई मैं। देखो भाई, अभी हम दोबारा से कैस्ट क्रू डिटेल्स में जाएंगे, थोड़ी गेम प्ले करेंगे, इस रूम को खत्म करेंगे, ठीक है। आप इसको स्किप कर सकते हो, आगे जा सकते हो अगर आप गेम थोड़ा फन नहीं करना चाहते हो, ठीक है भाई। इतना लंबा चौड़ा सीन हो गया, अभी थोड़ा फन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा से शुरू करेंगे हम। क्या शुरू करेंगे कि मूवी के जो करेक्टर्स हैं उनकी दूसरी मूवीज जो हैं वो कौन सी हैं। इमोट बटन जो है डिसेबल हो गया भाई, इमोट तो अच्छा होता है यार, इमोट इमोट तो अच्छा है यार, इमोट क्यों बंद कर रहा हूं मैं। चलो भाई, अभी हम जा रहे हैं इस साइड पे। यार ये जो है ना, ये क्या लग रहा है, अबे ये मुझे मार दे भाई, मैं गया माफिया बंदे ने मुझे मार दिया भाई। इस बंदे ने मुझे किया यार, मेरा जो ये भी गया 199 क्यों पड़ी, मेरे ख्याल में उसमें उसने वो बंदे ने ना लगाया हुआ है
आंख वाला कैरेक्टर। ये एक नंबर का नूब बंदा है, उसकी वजह ये भाई नुबड़ू वाली हरकतें कर रहा है। ये साला जब रूम में इंटर हुआ था तब भी दिल में सोच रहा था मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि सामने वाला बंदा मर जाए और मैं कभी भी ना मरूं। देखो भाई यार, इसका साला मोमेंट इस नुबड़ू वाली है। 2 लेवल की इसकी आईडी लग रही है मुझे। मुझे तो 2 लेवल की भाई इसकी आईडी लग रही है। क्या कह रहे हो, ऐसा है ना? 2 लेवल की आईडी भाई इसकी, 2 लेवल की। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 2 लेवल की इसकी आईडी है। रूम इसको खेलना नहीं आ रहा। ये एक नंबर का नुबड़ा बंदा है भाई। एक नंबर का नुबड़ा बंदा है भाई, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये बात। भाई मेरा इंटरनेट, अबे इंटरनेट आ जाए यार, मेरे इंटरनेट को कुछ हो जाता है और ये मुझे बहुत दुख होता है भाई, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो भाई इंटरनेट गया, ये गलत बात है भाई। हमारा इंटरनेट क्यों चला गया भाई? दोस्तों यहाँ पे रिकनेक्ट हो रहा है, रिकनेक्ट हो जाएगा, शायद हो जाएगा। अभी हमारा इंटरनेट भी आ जाएगा, मेरे ख्याल में सही आ जाएगा। मैंने नेटवर्क स्विच कर दिया है। अभी हम मूवी रिव्यू भी कमाल का देंगे और साथ में गेम प्ले होगी ना, वो भी कमाल की होगी। मार लो भाई मार लो। अच्छा दोस्तों, बात उसके ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। देखो ये जो मूवी है ना, मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो मूवी है, इसमें एक चीज तो भाई समझ आ गई, सारा पूरा जो सिस्टम है ना अपना, मतलब कि अपने कंट्री का पूरा सिस्टम है, वो ऐसे देख के लग गया भाई पूरा ये मूवी हमारे लिए भाई। हर पुलिस वाला जो भी इस मूवी को पुलिस वाला देखेगा भाई, उसको लगेगा कि भाई ये मूवी मेरे लिए, क्योंकि हर पुलिस वाला अपने आप को ईमानदार कहता है भाई और सिस्टम को गलत कहता है। बट ओ भाई साहब, अबे मेरे फ्रेंड ने मारा है, मेरा फ्रेंड ये है। अच्छा नुबड़ा सामने वाला बंदा था यार, मेरे को नुबड़ा मार गया। अरे भाई ये क्या, इस बंदे को ये भी नहीं पता कि गन कहां से लेनी है भाई। भाई जिस बंदे को ये भी नहीं पता कि गन कहां से लेनी, वो क्या ही फाइट करेगा यार। कसम से यार, ये बंदा क्या ही फाइट करेगा जिस बंदे को ये ही नहीं पता कि गन कहां से लेनी है। अभी मैं कह रहा हूं कि मैं अच्छा प्ले करता हूं, बट मेरा इंटरनेट नहीं है भाई। मेरा इंटरनेट नहीं है दोस्तों, वरना मैं एक नंबर का हैकर लेवल का प्लेयर हूं यार। ये देखा, देख रहे हो, देख रहे हो भाई? यार तुम देखते जाओ बस। अभी ये टेलीपोर्ट होगा, अभी ये टेलीपोर्ट होगा। अबे ले भाई, ओ शुगर है भाई, मैं बच गया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। अबे डबल क्यों लग रहे हो? मैं मर गया, मैं मर गया भाई। क्या यार, अबे उस यार, ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है यार, ये तो चीटिंग है। ये कैसे स्प्रे कर रहा है? चल भाई ये गया यार, वो बंदा स्प्रे कर रहा है यार, ये तो गलत बात है। स्प्रे तो नहीं करते हैं यार, इसे सही तरीके से प्ले करो यार। एक गेम लगाने आए हैं, उसके बाद फिर हम काम पे लग जाएंगे यार, उसके बाद फिर हम काम पे लग जाएंगे। ये बंदे मतलब कि क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं होता यार, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता जैसे ये करने। ऐसे कौन करता है यार? अभी अभी ओके 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 ओके। ओ भाई ये क्या है यार? इंटरनेट, अभी भी मैंने नेटवर्क को स्विच किया, उसके बाद भी इंटरनेट जो है ना सही नहीं चल रहा है। पता नहीं क्या वजह है यार। दोस्तों यहाँ पे कुछ वजह चल रही है। तो इंटरनेट है ना, उसको मैंने स्विच भी किया है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे भी समझ नहीं आ रही है। कुछ भी समझ नहीं आ रही भाई, कुछ भी, थोड़ी भी मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही है। चलो अभी 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 नहीं 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 नहीं, ये इंटरनेट मेरा नहीं, मैं डर क्यों रहा हूँ भाई? मेरा इंटरनेट नहीं है और मैं यहाँ पे डर रहा हूँ। अरे यार मुझे मूवी ऑस्कर याद आ रहा है, मुझे को दुख हो रहा है भाई। जितनी स्टोरी मैंने आपको बता दी है ना, मूवी की जितनी स्टोरी मैंने आपको बताई है, यकीन करो अभी ना ये आपके लिए, आप ये कह लो कि आपके लिए एक किस्म की ना पूरी की पूरी A to Z, मतलब कि मैंने आपको मूवी बता दी है। आपको जो मूवी देख के फीलिंग आनी है ना, वो मेरे वाली ये स्टोरी सुन के आपको फीलिंग आ जाएगी। सच्ची बता रहा हूँ, मैंने आपको इतना कुछ बता दिया। ये भाई, ये भाई, ये बात भाई साहब, ये बात अभी ये देखना टपक जाएगा थोड़ी देर तक। अच्छा जब मैं ज्यादा ड्रैग करता हूँ तो ऊपर जाता है, जब थोड़ा करता हूँ तो नीचे चला जाता है। अंदाजन से कितना ड्रैग करना है ये समझ नहीं आती भाई। अभी वो मुझे गाली दे रहे होंगे कि सुसरा इसने मारा। अगर मुझे गोली लग चुकी है तो भाई मैं भी गिर जाऊंगा। अगर मुझे गोली लग चुकी है तो मैं भी अभी गिर जाऊंगा जैसे मेरा इंटरनेट आएगा। नहीं, मैं बच गया था। और यहाँ पे ये बंदा दोबारा आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा। दूसरी साइड से आएगा, मैं ग्लू लगाता जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ग्लू नहीं ना लगाया तो भाई ये मैं गया, मैं गया। कहाँ पे है बंदा? अच्छा ये वहां पे पहुंच भी चुका है। ये बंदा कपड़े चेंज कर रहा है। ओ भाई ये बंदा कपड़े चेंज कर रहा है। मेरा बंदा मारा गया? नो 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 नो, ऐसे मत करो यार। मेरा बंदा किल हो गया भाई।
चल भाई ये भी मर गया यार, वो किल हो गया यार, वो कैसे बच गया यार, वो बच कैसे गया यार, वो कैसे बच गया। अबे बच जा यार, क्या ये टेलीपोर्ट सा हो रहा हूं मैं भाई, मैं टेलीपोर्ट सा हो रहा हूं, ये क्या है यार, ये मुंह में मर जाऊंगा भाई, मैं मर गया हूँ, अभी मैं मर चुका हूँ मेरे ख्याल में। ये मर गया भाई, ये मर गया मैं। अबे क्या है, ना कोई हेड लग रहा है ना कुछ हो रहा है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्या बात है गाली दे रहा होगा अभी मुझे, मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा है भाई। आज तो ये छोड़ के भाग जाएंगे या फिर मुझे गाली दे रहे होंगे। अच्छा अभी बात करते हैं, हम बात करें थोड़ी भाई, थोड़ा सा ये रूम खत्म कर लें, उसके बाद बात करेंगे कि भाई जो अगले इस मूवी के करेक्टर्स हैं या फिर मूवी की जो थीम्स हैं या शूटिंग लोकेशंस हैं, इनके बारे में बात करेंगे। नहीं, जो हिट और फ्लॉप मूवीज है ना, कैस्ट और हर एक की जो हिट और फ्लॉप मूवीज हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो इनकी पॉपुलर फिल्में हैं, ठीक है। और फ्लॉप प्रोजेक्ट्स जो इनके हैं वो कौन कौन से हैं, जो जितने भी इसमें मतलब के करेक्टर हैं, हीरो हीरोइन आप कह लो, दोनों के बारे में बात करेंगे। हीरोइन तो इसमें इतना नजर नहीं आती भाई, हीरो ही है, ठीक है, हीरो ही है। ओ भाई साहब क्या बात है भाई, ये मर गया भाई, भाई ये मर गया। अरे भाई मैं भी मर गया भाई, मैं उसको कुछ कहने वाला था, मैंने उसको कुछ कहा नहीं है, उसकी वजह ये है कि जब मैं किल हुआ हूं तो भाई मेरे बारे में भी वो यही सोचेगा। यार मैंने इंटरनेट को स्विच किया था, मैंने सोचा था इंटरनेट सही हो जाएगा, बट यहाँ पे इंटरनेट जो है ना, बिल्कुल भी सही नहीं हुआ भाई, बिल्कुल भी सही नहीं हुआ यहाँ पे इंटरनेट। ये गलत हो रहा है यार, इंटरनेट थोड़ा बहुत तो सही हो ना, थोड़ा बहुत भी सही नहीं हुआ ऐसे, मतलब इंटरनेट फजूल सा लग रहा है यार ये। यार ऐसे थोड़ी ना करते हैं, ये क्या चल रहा है यार, ये क्या चल रहा है। अरे यार थोड़ा बहुत तो बंदा इंटरनेट चल जाता है ना, ये थोड़ा बहुत भी इंटरनेट नहीं चल रहा है, अजीब बात है यार। चलो बैक जाते हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारा इंटरनेट आने में भी वाला है, ये पता नहीं क्यों स्टक क्यों हो गया भाई, ये यहाँ पे स्टक हो गया दोस्तों। सच अ बिहेवियर विल बी रिकॉर्डेड इन द सिस्टम। अबे बाढ़ में जाए सिस्टम, जब हमारा वो ही नहीं आ रहा यार, इंटरनेट ही नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। चलो दोबारा ट्रेनिंग में जाते हैं और ऑफिशियल मोड्स में और जाके इस मूवी का रिव्यू करते हैं और बताते हैं आपको कि कौन कौन सी इस मूवी की जो है ना वो मतलब कि इस हीरो की जो बेस्ट मूवीज हैं वो कौन कौन सी हैं। चलो यहाँ पे जाते हैं ट्रेनिंग में, आज के बाद जो अबे नहीं, ट्रेनिंग से वापस आते हैं कि गेम लगाते हैं यार, तो बी आर रैंक लगा लेते हैं। इंटरनेट तो मेरा सही नहीं है, फिर भी वहां पे मजा ज्यादा आता है, वहां पे ना सपकटेट करने का मजा ज्यादा आता है, क्योंकि वहां पे प्लेयर्स बहुत अच्छे होते हैं भाई, यकीन करो वहां पे जो प्लेयर्स होते हैं ना वो कुछ तगड़े होते हैं। तो ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें तो बी आर लोगों का देखेंगे ना। ओहो ये क्या लड़की आ रही है यार, नहीं इसको हम नहीं लेने वाले, हम खुद प्ले करते हैं, ठीक है। अबे नहीं ना, हम इसके साथ नहीं प्ले कर रहे हैं दोस्तों, यार ये क्या कर रहे हैं, इसके साथ हम प्ले नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे ही लग रहा है, इसके साथ प्ले हमने नहीं करना है। तो दोस्तों देखो यार, कुछ ये जो हीरो हीरोइन है इनकी कुछ मूवीज़ हैं, जैसे कि मैं आपको 4-5 मूवीज़ बताऊंगा इसकी, और माइकल जे वाइट की, जो कि ऑस्कर शाह का रोल प्ले कर रहा है इस मूवी के अंदर, और उसके कुछ जो वीक प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, और उसके अलावा जो टायरस गिब्सन है, रे रे, ठीक है, उसकी हिट मूवीज़ के बारे में कुछ बताऊंगा, उसकी जो कुछ फ्लॉप मूवीज़ हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये मेरे ख्याल उसका फ्रेंड है जो ऑस्कर शाह का फ्रेंड जो किल हो गया होता है, ये वो होता है, और ये किसके लिए जाना जाता है, और जो माइकल जे है वो किसके लिए जाना जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक और करेक्टर है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी पॉपुलर मूवीज़ कौन सी हैं, फ्लॉप कौन सी हैं, उसका कैरियर इशू क्या रहे हैं, ठीक है, और किसके लिए जाना जाता है, और इसके जो डायरेक्टर हैं, राइटर्स हैं, यानी क्रियो आप कह लो, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद टॉपिक चेंज करेंगे कि इसको क्यों देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि नहीं, इसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, गुड पॉइंट्स क्या हैं, कितनी उम्र के लिए, एज के लिहाज से भी किस किस को देखनी चाहिए, और इसका जो ओवरऑल वर्डिक्ट है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर उसके बेस्ट सीन्स जो हैं और वीक सीन्स हैं ये क्या क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसकी जो शूटिंग लोकेशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम क्लियर करेंगे, और इसकी मूवी के जो थीम्स हैं, ठीक है, वो बहुत अहम है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। बट ये सब कुछ करने से पहले इस गेम का स्टार्ट होना बहुत जरूरी है भाई। अगर ये गेम स्टार्ट नहीं होती है तो भाई हमारा जो है ना सब कुछ हम तो कंगाल हो जाएंगे भाई। स्टार्ट होना जरूरी है यार, स्टार्ट होना चाहिए, पता नहीं स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा यार, इसको स्टार्ट होना चाहिए मेरे भाई, स्टार्ट हो जा बर्गर बॉय, स्टार्ट हो जा यार, गेम स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, कुछ तो गड़बड़ी इसमें है यार। ऐसे तो नहीं होता है भाई, देखो हम इतनी ज्यादा गरीब हो चुके हैं, हमारे पास यहाँ पे इलाइट पास बाय करने के पैसे नहीं हैं, हम ऐसे फ्री में बस मूवी की टिकट के पैसे जोड़ते हैं कि भाई बस एक मूवी को देखें, ताकि दोस्तों को बताएं ये भाई ये मूवी कैसी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं भाई।
सिर्फ दोस्तों को बताओ कि भाई मूवी कैसी है, समझ रहे हो? हाँ, बस दोस्तों को बताओ भाई मूवी कैसी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं भाई। ओके ओके, क्या यार एनिमेशन हो रही, क्या ही एनिमेशन हो रही, क्या ही एनिमेशन हो रही। चलो भाई अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं, ये वो गेम स्टार्ट हो चुकी है और साथ में हम स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि क्या है इस मूवी की थीम्स। ठीक है, नहीं थीम्स नहीं, इस मूवी के जो हीरो हैं, कास्ट कैस्ट है, डिटेल जो एक्टर्स हैं, उनकी हिट फ्लॉप मूवीज कौन कौन सी हैं और कौन कौन से एक्टर हैं इस मूवी के अंदर। देखो सबसे पहले ऑस्कर शाह है, माइकल जय वाइट उसका नाम है। ठीक है, जो है माइकल जय वाइट उसका नाम, ऑस्कर शाह है इस मूवी के अंदर। उसकी मशहूर पॉपुलर फिल्म में ब्लड एंड बोन है। ठीक है, और कल्ट फॉलोइंग उसकी है, स्पॉन मूवी है एक। ठीक है, और अनडिस्प्यूटेड 2 और 3 ये मूवी है, नेवर बैक डाउन टू ये इसकी कुछ मशहूर मतलब कि पॉपुलर फिल्में हैं। और अगर इसके मैं कुछ फ्लॉप प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो ब्लैक डायनामाइट 2, ठीक है, ये मूवी जो इसकी फ्लॉप हुई थी और लिमिटेड ऑडियंस थी इसकी। और कुछ डायरेक्ट टू डीवीडी एक्शन फिल्में हैं। ठीक है, मार्शल आर्ट्स और सीरियस मतलब के स्क्रीन प्रेजेंस के तौर पर वो मतलब के जानी जाते हैं। भाई तीनों को मैं कर रहा हूं भाई। भाई यहां पे लैंडिंग कर दूं भाई, पहले लैंडिंग कर लूं भाई, मैं फोकस बाद में करता हूं। बट मुझे लग रहा है कि मैं इनका अपने पूरी टीम को बड़े गंदे तरीके से पीटने वाला हूं। यकीन करो सारे मुझको गाली देने वाले हैं, उसकी वजह यह कि पूरा स्क्वाड ना है भाई, मेरे बाप की भी तौबा, मैं तो उधर ना जाऊं भाई। भाई रैंक का मसला है यार, इसे मैं पिट जाऊंगा यार, समझा करो। मैंने आपको पिट जाऊंगा। अरे भाई यहाँ पे भी बंदे उतर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा बंदे नहीं उतरे हैं, 2 बंदे हैं हम साथ। और मेरा अगर इंटरनेट सही रहा ना तो यकीन करो कि मैं 2 डालूंगा, अगर मेरा इंटरनेट सही रहा तो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अबे कौन सी गन उठा ली मैंने यार, ये कौन सी गन उठा ली मैंने यार, गन तो अच्छी मिल जा। ले भाई, अबे पागल वागल तो नहीं हूं मैं। अबे यार इतना इंटरनेट, ले भाई, ले भाई। यार ये गया यार, गया काम से गया, गन है नहीं और भाई, यार गन नहीं है यार। ओ ऊपर से ने देख तू कितना वो एक्टिंग कर रहा है यार, ये गन नहीं है ऊपर से यार, ये एक्टिंग कर रहा है। आई ये क्या है दोस्तों, दोस्तों आप भी कहोगे क्या कर रहा है यार। थोड़ा ना इसे मतलब कि मैं गन उठा लूं, उसके बाद मैं आपको पॉपुलर मूवीज और जो हिट मूवीज है ना उनके बारे में बताता हूं। मेरे पास वो देख, अबे ये बंदा कहां से मार रहा है, वो बंदा जो है ना, वो बंदा भाग रहा है। एक मिनट मुझे मेडिकेट करने दो भाई, बस ये बंदा मेरे पीछे नहीं आ जा भाई। यार मेरे पास शॉर्ट गन ही नहीं है। ऑस्कर शाह तो भाई पिट गया, ऑस्कर शाह तो टूट गया अंदर से भाई। अच्छा तो यहां पे यार मैंने इतनी गोली मारी उसको, उसको असर ही नहीं हुआ। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं भाई। छोड़ यार, जा रहा हूं यार, मैं उधर जा रहा हूं, भाड़ में जाएं सारे। ये क्या यार, कुछ तो शर्म कर यार, मेरे ख्याल में ये क्या है। मर गया, इसको मारा किसने भाई, मैंने तो नहीं इसको मारा। अबे भाई मर जा यार, क्या कर रहा है तू। भाई को गन है, इसके पास ये गन है, और मैंने 2 बंदों को रिवाइव करना है और उनको जाके करना है। उसके बाद भाई फोकस करते हैं भाई, जब तक मैं मरूंगा नहीं मेरा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। इसकी फ्लॉप और हिट मूवी करते करते मैं हिट फ्लॉप हो जाऊंगा भाई। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, दोनों को रिवाइव हो जाएगा, रिवाइव सक्सेसफुली। कहां पे रिवाइव हुआ भाई, लो भाई, भाई नेटवर्क है नहीं तो रिवाइव नहीं हो रहा भाई, भाई नेटवर्क, ले भाई निकल ले भाई, यहां से निकल ले, बहुत गंदा पिटूंगा मैं। लो भाई ये फिर से आ रहा है ये बंदा। अबे ये बंदा है क्या है।
यार ये बंदा है क्या है? अबे ले भाई चला गया यार, छोड़ यार, मरने के दिन आ चुके हैं भाई मेरे। और वो तीनों बंदे छोड़ के जा चुके हैं भाई। भाई उन तीनों का इंटरनेट नहीं है यार। छोड़ो मैं भी बैठ गया। तो भाई देखो यार, कमजोर जो इसकी प्रोजेक्ट्स हैं वो ब्लैक डायनामाइट 2 है और डीवीडी डायरेक्ट टू डायरेक्ट एक्शन फिल्म है, और इसमें मार्शल आर्ट्स और सीरियस स्क्रीन प्रेजेंस है, तो इसके लिए मशहूर है। उसके बाद जो टायरस गिब्सन आते हैं, उनकी हिट मूवीज जो है फास्ट फ्यूरियस फ्रेंचाइज है, ट्रांसफार्मर्स स्पोर्टिंग रोल्स और बेबी बॉय है। फ्लॉप्स मूवीज जो है मोर बीएस सोलो प्रोजेक्ट है, ठीक है, और इसमें जो इमोशनल इंटेंसिटी है और स्ट्रीट रोल्स जो है ज्यादा है इस करेक्टर है, इसलिए ये मतलब कि फ्लॉप हो गई। और अगर मैं बात करूं दूसरा जो वाशिंगटन है, इरनाई इस मूवी के अंदर उसका नाम था और वो काफी पॉपुलर है, ठीक है। और जो उसकी मतलब कि पॉपुलर मूवीज हैं, ग्रेज एनाटोमी है, टीवी फ्रेम है, और मैं यहाँ पे दोस्तों सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बैठा रहूँ यार, मैंने हिलना नहीं है। रोमियो, ठीक है, मस्ट डाई है। और उसके अलावा इसके कैरियर इशू की बात करें तो भाई मतलब कंट्रोवर्सीज की वजह से बाद इसके कम प्रोजेक्ट हुए। स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक एक्टर था ये। मेरे अभी भी नेटवर्क नहीं आया मेरे दोस्तों का यार, ठीक है। तो कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, हर जगह पे होती हैं, हमारे कौन सा इंडिया में नहीं है कंट्रोवर्सीज? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंट्रोवर्सीज नहीं है, यहाँ पे भी कंट्रोवर्सीज हैं, बट यहाँ पे कंट्रोवर्सीज को छोड़ के यहाँ पे सिग्नल भी नहीं है भाई। अबे ये दूसरी साइड पे क्या कर रहा है? नहीं मतलब ये कर क्या रहा है उस साइड पे? बंदे बंदे आ रहे हैं क्या उस साइड पे? ऐसे तो नहीं लेटा हुआ, मेरे ख्याल में वहां पे बंदे शंदे आ रहे हैं, शायद इसलिए लेटा हुआ है ना? शायद इसी वजह से लेटा हुआ है क्योंकि उस साइड पे ना बंदे आ रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ कंट्रोवर्सीज थी इसकी, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टर हैं इसके आर एलिस फ्रेजर डायरेक्टर हैं, और जस्टिन जो है नेस्बिट भी डायरेक्टर हैं। लो बजट क्राइम एक्शन फिल्म के माहिर हैं और इसलिए इस मूवी का बजट भी कम है। राइटर डॉन रोफ है, ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवेंज नैरेटिव्स है इसका। तो अभी अभी ये देख, इसके काम चेक कर ले भाई। मर गया यार, पूरा स्क्वाड आ रहा था भाई उधर से, और मैं सीधा जा रहा हूं, मैं इधर देख ही नहीं रहा हूं भाई, बातें कर रहा हूं आपसे। चलो अभी इनकी गेम प्ले देख लेते हैं भाई, ये कैसे प्ले कर रहे हैं, इनमें सबसे अच्छा प्लेयर कौन सा है। चलो बेबी डॉल को देख लेते हैं ये कैसा प्लेयर है, उसके साथ आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और रिवेंज टाइप की जो मूवीज हैं ये डायरेक्टर करते हैं, और ये मूवी भी वैसे ही है, ठीक है। तो राइटर इसके डॉन रॉफ हैं, और अगर मैं बात करूँ कि अभी के जो डायरेक्टर हैं आर एलिस फ्रेजियर उसके बारे में, और जस्टिन नेस्बिट के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी भी मूवीज होती हैं ना वो ज्यादातर लो बजट वाली होती हैं, ठीक है। जितनी भी मूवीज होंगी इनकी वो लो बजट वाली होंगी, दोनों डायरेक्टर की। और क्राइम एक्शन फिल्म्स ज्यादा ये करते हैं, क्राइम फिल्म हो गई, एक्शन फिल्म्स हो गई, और ये एक्शन भी फिल्म है और क्राइम भी फिल्म है, ठीक है। इसका अगर मैं आपको वो बताऊं, इस मूवी का जिन्स बताऊं कि किस मतलब के जनर बताऊं कि किस टाइप की मूवी है, तो भाई एक थ्रिलर, ठीक है, एक्शन और हॉरर आप नहीं कह सकते हो, थोड़ा बहुत आप हॉरर कह सकते हो, लेकिन ये हॉरर उस तरह नहीं है जिस तरह भूत प्रेत हो गया, ठीक है। देखो ड्रॉनी मूवी तो है ही, ठीक है, एक बंदा है उसके दोस्त किल हो रहे हैं वो पागलों की तरह, तो इस तरह से आप हॉरर कह सकते हो, ठीक है। सिस्टम के लिहाज से आप हॉरर कह सकते हो, वैसे ये मूवी हॉरर नहीं है, ठीक है, लेकिन हॉरर इसके जन्म में आता है, ठीक है। तो अगर अभी बात कर लें कि भाई ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो सारा कुछ स्टोरी मैंने आपको बता दी है, लेकिन स्टोरी मैटर इतना नहीं करती है, मैटर करता है कि आप किस किस्म की मूवीज जो है देखना पसंद करते हो, समझ रहे हो, आपको कौन सी मूवीज अच्छी लगती हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये जो ऊपर के एक्टर्स हैं, ठीक है, माइकल जय हैं, इनकी जो पॉपुलर मूवीज हैं, ब्लड बोन हो गई, जितनी भी मूवीज हैं, स्पॉन, अनडिस्प्यूटेड 2, 3, नेवर बैक डाउन 2, कुछ और मूवीज भी हैं इनकी, फ्लॉप मूवीज भी हैं, बैक डायनामाइट 2 हो गई, ठीक है, लिमिटेड ऑडियंस थी इसकी, मतलब कि इतने बंदे ज्यादा देखने नहीं गए, और भी कुछ और मूवीज हैं। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो जरूरी नहीं है कि दूसरी मूवीज भी अच्छी लगे, ठीक है। तो या फिर अगर कुछ ऐसे बंदे भी होंगे कि उनको इस एक्टर की हर मूवी अच्छी लगती होगी, मतलब देखने की हर बंदे की अलग चॉइस है। कोई बंदे होते हैं कि हीरो को देख के मूवी देखनी है, भाई अच्छी है, फ्लॉप है, हिट है, कैसे भी देखेंगे। कुछ होते हैं भाई हमने सिर्फ अच्छी मूवी देखनी है, हीरो कोई भी हो, चाहे हमारे कंट्री की हो, इंडिया की हो, भाई पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, यूएसए किसी की भी हो, चाइना की हो, हम देखेंगे भाई, ठीक है। उनको मूवी से ताल्लुक होता है, ना हीरो से होता है, ना उसकी और किसी चीज से नहीं होता भाई, बस मूवी कमाल की हो ये देखनी है, ठीक है। और उनको ये भी नहीं होता कि ये भाई जंगल टाइप की मूवी है, एक्शन है, हॉरर है, किस टाइप की है, इससे भी नहीं होता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें, ये यहाँ पे भी मैं अभी वही बात करूंगा, ठीक है। तो अगर ये मैं कहूँ कि ये क्राइम एक्शन और हॉरर फिल्म है, और अगर आप इस तरह की मूवीज के फैन हो तो ये मूवी आपके लिए है, ठीक है। और इसके कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा क्यों आपके लिए है, क्यों आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट्स भी मैं आपको बता दूंगा। बट अगर आप हॉरर या इस तरह की मूवीज नहीं देखते हो तो फिर शॉर्टकट पहले बता रहा हूं कि ये आप मूवी ना देखो, ठीक है।
अबे यार ये देखो यार, मेरा इंटरनेट आप देखो यार, आपको पता है ये बंदा मेरा फ्रेंड है, कसम से ये बंदा मेरा फ्रेंड है और मेरी गेम में आया हुआ है भाई। इस आईडी पे नहीं है, नूब आईडी पे, नूब आईडी पे फ्रेंड है वो। मैं टिकटॉक पे वीडियोस डालता था ना तब यार, तब ये बंदा मेरा फ्रेंड था। अरे क्या बात है यार, आदि सर्वाइवर देख रहे हो, ADI आदि, यही मेरा टिकटॉक का नाम था, आदि, आदि सर्वाइवर। क्या बात है यार, इसको मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं अभी, ठीक है, ये उठाएगा, देख ले कमाल बंदा यार, ये तो मेरा फ्रेंड है। ओहो भाई, तो चलो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं हम कि देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए फुल डिटेल में जाके। देखो यार, सिंपल सी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक मिनट इसको देख लूँ। हाँ, सिंपल सी बात ये बता रहा हूँ, देखो अगर आपको जॉन विक टाइप राज मतलब रा एक्शन पसंद है, ठीक है, तो फिर आप देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये करेक्टर पसंद है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। और ठीक है, अगर आपको सिस्टम वर्सेस मैन मतलब ऐसी कहानियां आप देखते हो जैसे CID अदालत होगी, इस तरह की आपको, अगर CID अदालत आपको अच्छी लगती है तो ये मूवी फिर भी आपके लिए, ठीक है। CG फ्लैशी नहीं, मतलब आपको ग्राउंड रियलिटी वाली मूवीज चाहिए होती हैं, ठीक है, ऐसी मूवी जो ग्राउंड रियलिटी पे हो, उसमें CGI का ठीक है, ग्रीन स्क्रीन का ज़्यादा उसमें इस्तेमाल ना किया गया हो, ठीक है, एक्शन उसके हो, लग रही हो भाई रियल में एक्शन है, कोई बंदा पंच मार रहा है, फाइट कर रहा है, तो लग रहा हो भाई कि ये रियल में है, तो इस तरह की ये मूवी है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और लेकिन अगर आप बड़ी स्टोरी वाली मूवी, ठीक है, देखते हो तो ये फिर आपके लिए नहीं है। एक छोटी सी इसकी स्टोरी है, दोस्त कत्ल हो गया, सिस्टम को उसने छोड़ा, सिस्टम अच्छा नहीं था, ठीक है, उसमें वो थी फाइटिंग, मतलब कि सिस्टम करप्ट था, पॉलिटिशियन को बंदा पकड़ लेता है, उसको गैंग्स को छुड़वा के ले जाते हैं, सिस्टम अच्छा नहीं है, पुलिस वाला तंग आ गया, भाई मैं बेईमानी की नौकरी नहीं कर सकता, ठीक है, दोस्त किल हो गया, आप दोस्त के लिए दोबारा उसने हाथ डाला, ठीक है। तो इस छोटी सी स्टोरी है, सिंपल, दोस्त हमारा, उसका मतलब कि बदला उसने लेना है, बदला क्या, इंसाफ चाहिए बस। तो ये है, बड़ी स्टोरी नहीं है इसकी। अगर आप बड़ी स्टोरी वाली मूवीज देखते हो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप बजट के लिहाज से देखते हो कि भाई हाई बजट वाली, हाई बजट, ठीक है, विजुअल्स, मतलब कि कोई बड़ी मूवी जिसका कोई 100 200 300 या $500 million बजट हो, वो देखें तो भाई ये नहीं है, छोटा सा थोड़ा सा बजट है, कहीं पे 60 आ रहा है, ठीक है, तो कहीं पे 40 आ रहा है, कहीं पे 15 आ रहा है, मैक्सिमम 60 है, मैंने देखा काफी। तो इतने बजट वाली है। अभी इसको क्या हो रहा है भाई, अभी 13 बंदे हैं और 8 किल कर चुका है भाई। इसके दूसरे फ्रेंड जो है ना, दूसरे इसके फ्रेंड कहां पे हैं, देख रहे हो, ये सारे एक ही हैं यार, उसका नाम भी यही है, इसका नाम भी यही है भाई, 3 बंदों का वही नाम है और तीनों की मेरे ख्याल में अलग अलग गिल्ड है। नहीं ये तो मेरे वाला है भाई, ये जो बंदा है, अच्छा इनका एक और बंदा है, एक मिनट मुझे देखने दो। आदि सर्वाइवर ये सेंट्रिक्स का है, और ये ऐसा तीनों, एक वो जो आदि वाला ना, यो वो मेरी गिल्ड का था, उसने मेरे नाम पे गिल्ड रखी हुई है भाई, क्या बात है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि तो अगर बड़ी स्टोरी वाली या हाई बजट वैल्यूज वाली आप मूवी देखते हो तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप फास्ट फ्रेंचाइज लेवल एक्शन चाहते हो तो ये फिल्म भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि इतना इसमें वो सारा सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये सब तो हो गया कि आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा फिर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप कोई भी कहते हो अच्छी मूवी है तो भाई स्टोरी मतलब कि देखेंगे आपको मजा आएगा कि भाई अच्छी मूवी थी, ऐसा लगेगा कि भाई हाँ ऐसा कुछ रियल लाइफ वाला सीन हो गया। ये मूवी आपको देख को किसी की कहानी आपको याद दिला सकती है, शायद रियल लाइफ में आपके साथ हुआ हो, कुछ ना कुछ तो आपके साथ हुआ है ना इस मूवी के लिहाज से। देखो, जो सिस्टम का गड़बड़ है, पुलिस का सीन है, वो तो आपके साथ हो चुका है, वो तो मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ हुआ है, ठीक है, तो वो तो है, वो तो आपको नजर आ जाएगा कि भाई ये तो एक घरेलू घर वाली बात होगी भाई, अपने कंट्री की बात होगी, ठीक है, तो वो तो है, लेकिन कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल कह लो, ठीक है। तो अगर मैं अभी ओवरऑल इसके मतलब कि वर्डिक्ट की बात करूं तो भाई, ओवरऑल वर्डिक्ट इसका क्या बात करूं भाई, पहले मुझे इसको खत्म, इसको देख लेने दो, उसके बाद ओवरऑल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं भाई। इसका जो ओवरऑल वर्डिक्ट है ना, उसके उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यार मेरा इंटरनेट क्यों सही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब कि फुल सही चल रहा है, जो वाईफाई सही चल रहा है मेरा, अगर सिम की बात करूं तो उसके सिग्नल की बात करूं तो वो भी बेहतरीन आ रहे हैं, जैसे मस्त आ रहे हैं भाई। फिर भी इसका पता नहीं, मेरे ख्याल में इसे गेम का वैसे को नॉर्मली वैसे ना अंदर वैसे इसका कोई ऐसे पिंग चल रहा है भाई, सही बता रहा हूँ भाई, ये कोई कुछ मतलब ऐसे हो नहीं सकता है भाई, ये कैसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अभी मैं इसको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ये बंदा उठा नहीं रहा भाई, कसम से ये सारे बंदे मैंने देखे हुए हैं भाई, ये जितने बंदे हैं ना, ये सारे बंदे मैंने देखे हुए हैं भाई। अभी मैं इनके साथ जाके बात करूंगा, देख लेना, ये मुझे खुद कहेंगे कि भाई तू वही है भाई। मैं इनका रूम, मैं दोस्तों का रूम करवाया करता था, रूम दोस्तों का, ठीक है,
मतलब कि टिकटॉक के ऊपर ना रूम करवाता था, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा थे सब्सक्राइबर्स भी थे, अच्छी खासे मतलब के व्यूज़ आते थे, 40-50 हज़ार के तक वीडियोज़ चली जाती थी, बट मैंने फिर छोड़ दिया, ठीक है, अर्निंग तो होती नहीं थी। तो भाई बाकी जो है अभी इनको देख के क्या लग रहा है कि भाई दोबारा बंदा ज्वाइन कर ले तो अच्छा है। अभी फ्रेंड इसने मेरे नाम पे गिल्ड रखी हुई है। चलो छोड़ो जो भी है, चलो अभी बात कर लेते हैं हम भाई के ओवरऑल इसका वर्डिक्ट क्या है। देखो ये जो मूवी है ऑस्कार शार्ट 2026 ओवरऑल वर्डिक्ट में एक खाम है और लिमिटेड है, मगर ये एक मतलब कि ऑनेस्टली एक्शन थ्रिलर फिल्म है और ये फिल्म शोर नहीं मचाती है, साइलेंट टाइप की मूवी है। देखो स्टार्टिंग में क्यों साइलेंट टाइप की है, स्टार्टिंग में एक करेक्टर नजर आया जो परेशान नहीं था, सैड नहीं था, लेकिन मतलब परेशान नहीं था, ऐसे गुस्से वाला नहीं था, लेकिन अंदर से सैड था। मतलब कि नजर नहीं आ रहा लेकिन अंदर से सैड है। अब अंदर तो हमको नहीं पता चल रहा ना कि अंदर क्या है, जब बैक स्टोरी देखी तो फिर पता चला कि भाई इस बंदे के अंदर में, इस बंदे के अंदर ये चल रहा है। तो एक खामोश टाइप की फिल्म है और काफ़ी सवाल छोड़ देती है दोस्ती के ऊपर, ठीक है, सिस्टम के ऊपर, और सिस्टम में आप ये कह लो कि जो हमारा पॉलिटिशियन है उस सिस्टम के ऊपर, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी सवाल छोड़ रही है, ठीक है, सोसाइटी के ऊपर, और गैंग्स देखते हैं हम उनके ऊपर, हर जो कुछ आपको नजर आ रहा है ना, हर कैटेगरी का सबके ऊपर एक सवाल छोड़ रही है, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ किया। और दोस्ती के ऊपर भी भाई, क्या वाकई ऐसे दोस्त होते हैं, उसके ऊपर भी एक सवाल छोड़ रही है। तो अगर कानून सो जाए, मतलब कि नॉर्मल इसका अगर मैं कह दूं ना, इसके बारे में बताऊं तो आप ये कह सकते हो कि अगर कानून सो जाए ना तो जागना किसकी जिम्मेदारी है। मतलब अगर कानून बेईमान हो जाता है, आपका जो लॉ है वो ही खराब हो जाए, तो भाई फिर क्या बनेगा, फिर कैसे, मतलब कि वो सोसाइटी कैसे चलेगी, समझ रहे हो। अब आप यहाँ पे इस मूवी में देख रहे हो कि वो जब उसका जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो हो, अभी कोई भी मतलब कि केस आता है वो किसके हवाले जाता है, उसके हवाले जाता है, पुलिस के हवाले जाता है। अगर वही खराब हो जाए, सही है, अगर वही हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर वही खराब हो जाए तो बंदे किसके पास जाएंगे, फिर हर कोई खुद मतलब कि वो कहेगा कि मैं जस्टिस खुद कर लेता हूँ, और पूरा सिस्टम ऐसे खराब हो जाएगा। तो भाई इसलिए अगर आप ये कह लो कि अगर कानून सो जाए तो फिर भाई सिस्टम क्या करेगा, जागेगा कौन, ठीक है, जुर्म को रोकेगा कौन, ये सब कौन करेगा, सोसाइटी को साफ कौन करेगा, ठीक है, एक नॉर्मल जो बंदा है वो किसके ऊपर ट्रस्ट करेगा। जब एक नॉर्मल बंदा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा तो भाई सोसाइटी चलेगी नहीं, ठीक है, सिस्टम सारा खराब हो जाएगा। तो ये मूवी बस एक ये भी मैसेज देती है, एक तो दोस्ती का मैसेज आता है कि भाई दोस्ती, और दूसरा ये कि भाई अगर सिस्टम खराब हो जाता है तो भाई फिर एक नॉर्मल बंदा किसके ऊपर ट्रस्ट करे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी सोसाइटी को मैनेज करने की। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इससे आपको मिल जाएंगी। इसके बाद अगर मैं आपको इसकी शूटिंग लोकेशंस के बारे में बताऊं, शूटिंग लोकेशन इसकी कौन कौन सी हैं, ठीक है, इसके बेस्ट और वीक सीन्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और इसकी जो मूवी के थीम्स हैं उनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। बट उससे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक मतलब यहाँ पे थोड़ी सी ना ट्रेनिंग ग्राउंड में जाएंगे, और ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके यहाँ पे देखेंगे कि यार ये मुझे पता है पिंक चल रहा है, लेकिन पिंक क्यों चल रहा है, यार ये बंदा कौन है, ये बंदा कौन है जो जीरो लेवल का है, मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, कोई मेरा फ्रेंड व्रेंड तो नहीं है, नई आईडी बना के मेरे कहीं मुझे मैसेज तो नहीं कर रहा। मुमकिन है, हो सकता है कि नई आईडी बना के मुझे मैसेज कर रहा हो, कुछ तो हो सकता है ना, हो सकता है, नहीं भी हो सकता भाई। हाँ भाई, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ पे बैकग्राउंड में 180 MB की स्पीड चल रही है, 180 की, मुझे नहीं लग रहा कि ये मुझे लेके भी जाएंगे भाई, सीरियस बता रहा हूँ भाई, मुझे नहीं लग रहा कि ये मुझे ना मतलब उधर लेके भी जाएंगे, मुश्किल है भाई, इतना पता नहीं चल क्या रहा है, मतलब क्या चीज हो रहा है। अरे भाई कुछ तो हो जाए यार, एक गड़बड़ है यार, कुछ तो ऐसा चल रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी चल रही है यार, शायद को डाउनलोडिंग हो रही है इसलिए इंटरनेट नहीं चल रहा मेरा सही। अरे हो जाए यार, ये कहाँ पे मैं फंस गया हूँ दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। लो भाई, कर लो बात भाई, अभी सब कुछ खत्म करना पड़ेगा, खत्म करके वापस जाना पड़ेगा, शायद मुझे अभी ना वापस जाना पड़ेगा। अभी मेरे पास कुछ नॉर्मल टाइप की गेम्स भी हैं, चलो अभी दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। बैग आ गया, मेरे ख्याल में बैग आ गया मैं दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मैं बैक आ चुका हूं। अरे यार ये क्या चीज है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है जैसा ये हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, अभी दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी हमें ये गेम। तो फंक्शन तो होने नहीं वाला, अभी दोबारा टॉपिक्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, भाई फन तो नहीं होने वाला। अगर बात करें फन की कि थोड़ा फन कर लेते हैं, तो भाई फन शन नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। देखो यहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा हमें,
बिल्कुल भी जो है ना इंटरनेट हमें शो नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि इंटरनेट है ही नहीं। इसकी वजह क्या है, अभी मुझे इसकी वजह के बारे में पता नहीं है भाई, मुझे इसकी वजह के बारे में भी नहीं पता भाई। अभी मैं यहाँ पे इंटरनेट को बंद करके दोबारा से ऑन कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इसको बंद करके दोबारा से ऑन कर रहा हूँ, देखते हैं अभी इंटरनेट आता है कि नहीं। नहीं आएगा यार, पता नहीं इसको क्या मुसीबत पड़ गई यार, कुछ तो मसला चल रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ी है भाई, कुछ तो गड़बड़ी है यार। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और हैं, गेम्स हैं ऐसे नॉर्मल टाइप की। ये गेम भाई कमाल की गेम है वैसे, ये गेम भी। चलो अभी बात कर लेते हैं कि भाई इसका वो क्या है, इसका मतलब कि शूटिंग लोकेशंस कौन सी हैं दोस्तों। शूटिंग लोकेशन, जो फिल्मिंग लोकेशंस है उसकी बात करें तो ऑफिशियल तौर पर मुकम्मल जो इसका है वो मुझे इतना नहीं पता है, बट लिमिटेड इनसाइड स्केल पर है। कुछ जो रिपोर्ट्स आई हैं, प्रोडक्शन डेटा सामने आया है, उसके मुताबिक तो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अर्बन स्ट्रीट्स जो हैं उसकी, ठीक है, वेयर हाउसेज जो हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। और इसमें हैं, अबे छोड़ यार, वही अब इसका अपना मजा है यार, ये इस चीज़ का अपना मजा भाई, इसको गेम को खेलने का अपना मजा है यार। ये मैं इसका पुराना प्लेयर हूँ यार, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, इसको स्टार्ट होना पड़ेगा यार। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? तो ये थी, हो जाए यार स्टार्ट। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, ठीक है, और कैलिफोर्निया में आउट स्किर्ट्स, ठीक है, इंडस्ट्रीज एरिया जो है वो भी इस मूवी के अंदर जो है शूट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखो जिस तरह की लोकेशंस है ना, फिल्म ने मतलब कि रियल लोकेशंस का इस्तेमाल किया है, ठीक है, कोई बड़ी सेट या फिर सीजीआई ऐसा सिटी वगैरह नहीं है, ठीक है। इसलिए माहौल जो है ना थोड़ा ग्रिटी और रॉ टाइप का लगता है आपको, मतलब कि लगेगा, मैंने तो देखी हुई है मूवी, जब आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे भाई यार ये क्या है भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है जैसे यार ये हो रहा है, ये यार ऐसे मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रही, ये कैसे हो सकता है यार। अबे चल जा यार भाई, शूटिंग लोकेशन का मैंने आपको बता दिया। अभी देखो यार, ये चल नहीं रहा यहाँ पे, पता नहीं इसका क्या सिस्टम है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। इंटरनेट तो सही चल रहा है ना, इंटरनेट सही चल रहा है, देखो आप, इंटरनेट अपना मस्त चल रहा है, ऐसा नहीं कि इंटरनेट नहीं सही चल रहा। मैं शायद यहाँ पे एक बार लगाता हूँ और फिर इसको दोबारा से चलाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, बट अभी चल गया, अभी बैग नहीं चला जाए बट चल गया यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, शूटिंग लोकेशंस में आपको फिर बता रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा सीजीआई का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। आपको जो कुछ नज़र आएगा वो रियल लोकेशंस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं गड़बड़ी वाला उसमें कुछ सीन नहीं है, ठीक है। जितना कुछ भी आपको उसमें नज़र आ रहा है ना, वो बिल्कुल ऐसे रियल मतलब के लोकेशंस हैं, बिल्कुल ए टू जेड रियल लोकेशंस हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लॉग इन कर ली, उसको दोबारा से लॉग इन कर लेते हैं। पता नहीं यार ये बैग क्यों ले गए थे मुझको। ग्राउंड रियलिटी वाली ये मूवी है, ग्राउंड रियलिटी वाली भाई, बिल्कुल ए टू जेड। अभी मेरे ख्याल में ये सही चल रहा है भाई, अभी ए टू जेड ये सही चल रहा है। अभी इसका इंटरनेट का इतना ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है, अभी जो है इसका इंटरनेट का इतना ज़्यादा इशू जो है वो नहीं आ रहा है। चलो देख लेते हैं। लोकेशंस मैंने आपको बता दी, अभी मूवी थीम्स के बारे में बात करेंगे कि भाई मूवी के थीम्स क्या क्या हैं। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट बंदा यहाँ पे इतनी वीडियो छोड़ के आया तो उसको मैं बता दूं कि भाई हम बात कर रहे हैं इस मूवी की स्टोरी के। अभी तक हमने जो बात की है स्टोरी के बारे में बात की है, अपने मैंने रिव्यूज़ दिए कि मूवी यार किस तरह की है, देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। और इसके बेस्ट और जो वीक पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी रहता है भाई, इसके बेस्ट और जो वीक पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। बट थोड़ा सा यहाँ पे फन कर लें, यार ये हेड क्यों नहीं लग रही, हेड क्यों नहीं लग रही, हेड नहीं लग रही यार, अजीब बात है यार। यूएमपी के कुछ हैं, मतलब कि बंदा सेंसिटिव रखे ना यूएमपी की ही रखेगी, सिर्फ हेड ही लगे। बट यहाँ पे मैं कमजोर प्लेयर हूँ तो इसलिए इतने हेड लग नहीं रहे हैं। अच्छा अभी तक वैसे आपने मतलब कि इस मूवी के कुछ सीन वगैरह देखे? अगर मैं इस मूवी के प्रमोशंस की बात करूँ ना तो भाई प्रमोशंस इस मूवी का इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। प्रमोशन वो ट्रेलर वगैरह की शक्ल में हुआ है, ठीक है, ट्रेलर वगैरह की शक्ल में, और इसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ है जिस तरह हमारे मतलब के कंट्रीज़ में होता है ना भाई, मतलब के ये हो गया कि मतलब के मुख्तलिफ जगहों पे गए, इसका ऐसा नहीं हुआ है। इसका सिर्फ ट्रेलर आए हैं, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर सीन्स आए हैं, ठीक है। तो ये उसी तरह से इसका प्रमोशन हुआ है और ज़्यादा इसका प्रमोशन नहीं हुआ है। यार मर जा यार, क्या बंदा है यार ये। अबे हो जा किल यार, क्या कर रहे तुम, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं। तो इसका नॉर्मल से इसका जो प्रमोशन है वो नॉर्मल से हुआ है। और इसके शूटिंग लोकेशन मैंने आपको बता दी। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके थीम्स के बारे में, बस एक बार और किल हो जाओ ना, फिर मैं आपको इसके थीम्स के बारे में दोस्तों बात करते हैं। इसके थीम्स क्या हैं, ये क्या कर रहा है,
ये क्या किससे मार रहा है यार? ये मुझे पंच से मार रहा था दोस्तों, क्या ये पंच से मार रहा था? लग नहीं रहा, ये पता नहीं किस चीज से मार रहा था मुझे। ले भाई, पीछे से कौन आता है यार? पीछे से ये बंदा मार रहा है यार। अभी इस बंदे ने मुझे पीछे से मार दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ये गलत कर रहा है ये बंदा। ये बंदा जो है ना गलत कर रहा है यार। ओके दोस्तों, ओके 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 ओके। अभी अभी इनको खेलने दो, देखते हैं इनको खेलने दो। अब मैं आपको बेस्ट और वीक सीन्स यहाँ पे इस मूवी के क्या है जो मैंने मूवी देखी है। तो जब मैंने मूवी देखी तो दोस्तों मुझे लगा ऐसे कि इसके जो बेस्ट सीन है ना, जो ऑस्कर का खामोश जो कन्फ्रंट्रेशन वाला सीन था ना, जहाँ पे म्यूजिक नहीं था, मैंने आपको स्टोरी में बताया वहाँ पे म्यूजिक नहीं होता है, ठीक है, कोई डायलॉग नहीं होता है, सिर्फ वो ऐसे दिमाग में सोच रहा होता है, एक आवाज़ होती है और आंखों से फैसला कर रहा होता है। वो उसका बेस्ट सीन है। और उस जगह पे जहाँ पे वो ये कहता है कि मैं यार मतलब कि अपने दोस्त का मतलब कि इंसाफ ले रहा हूँ या उसका बदला ले रहा हूँ। देखो, बदले और इंसाफ में बड़ा फर्क है। तो ये इसका बेस्ट सीन था कि भाई मैं मतलब क्या कर रहा हूँ। इतनी जब वो गोलियां मार रहा होता है और हर गोली पे मतलब कि कार चेज होने के बाद, सारा कुछ होने के बाद, जब वो गोलियां मार रहा होता है, ठीक है, ऐसे सामने आमने सामने फाइट हो रही होती है, तो थोड़ी देर वो बैठ जाता है। याद है ना आपको? वो जहाँ पे थोड़ी देर बैठता है और वो सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं ये बदला ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर क्या मैं मतलब कि उनसे लड़ रहा हूँ, मतलब उनसे लड़ रहा हूँ, या फिर मैं अपने दोस्त का इंसाफ ले रहा हूँ। ये वाला जो सीन था ना, काफ़ी मतलब कि मुझे इमोशनल भी लगा, ठीक है। और मुझे ये इसका सबसे बेस्ट सीन लगा। और एक वो सीन जब उसको पता चलता है कि भाई ये सारे ऊपर वाले जो हैं, जब उसको पता चलता है, ठीक है, कि सारे ऊपर वाले बंदे हैं, पॉलिटिशियंस हैं और पुलिस वाले हैं, वही मिले हुए हैं सारे। ये सीन भी काफ़ी इमोशनल था। और एक जब मतलब कि ये होता है कि भाई मैं बदला ले रहा हूँ या फिर मैं इंसाफ हासिल कर रहा हूँ, ये दो चीज़ें, ठीक है, ये दो चीज़ें आप कह लो कि इस मूवी के बेस्ट सीन है। ये क्या हो रहा है यार इसके यार मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या है यार। यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ये क्या कर रहा है यार, ऐसे नहीं होता है यार। अरे ऐसे मत करो यार, थोड़ा तो सही दे दो यार, थोड़ा तो इंटरनेट सही दे दो। ये भाई ये गलत कर रहे हो यार। यार ऐसे मत करो यार। तो क्या सीन है भाई, जब फ्रेंड और कहीं उसके मतलब, हाँ, एक वो भी सीन होता है कि जब उसको पता चलता है कि भाई ये जो मतलब कि जो मेरे दोस्त हैं, जिनको मैं अपना दोस्त समझ रहा हूँ सिस्टम को, क्या ये भी तो इसमें शामिल नहीं है। एक ये हो गया। तो दो तीन सीन है जो कि इमोशनल हैं सबसे, जिनके ऊपर आप रील बना सकते हो, ठीक है। एक हो गया, क्या मैं इंसाफ ढूंढ रहा हूँ या फिर बदला ले रहा हूँ, जो खुद से वो सवाल करता है अंदर की जंग में, ठीक है, खुद से सवाल करता है कि क्या मैं इंसाफ ढूंढ रहा हूँ या फिर बदला ले रहा हूँ जो मैं इतना कुछ किए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है फिल्म के सीन दिल पे लगते हैं, ठीक है, ऐसे हिट करते हैं, एक ये हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं इसके वीक पॉइंट्स की अगर बात करूं, जो मुझे लगे कि भाई हाँ आप कह सकते हो कि भाई ये पॉइंट्स थोड़े वीक हैं, इस मूवी के थोड़े वीक पॉइंट्स हैं। कुछ जगह डायलॉग थोड़े जेनरिक टाइप के लगे, ठीक है। और जो स्ट्रीट क्राइम फिल्म्स में पहले भी सुने गए थे कुछ डायलॉग्स वो थे, ठीक है, मतलब कुछ वो डायलॉग्स जो पहले सुने गए थे वो भाई नहीं होने चाहिए थे, सारा कुछ अपना होना चाहिए था। जब इतनी अच्छी मतलब कि मूवी बना दी, एक ग्राउंड रियलिटी वाली आपने मूवी बना दी है, तो फिर ये क्या हो गया कि आप पुरानी मूवीज के सीन ले रहे हो? ये क्या है भाई? तो कुछ ऐसे मतलब के डायलॉग्स हैं जो कि पुराने हैं, ठीक है। अरे यार ये क्या है, मतलब कुछ समझ आ रही है इसकी? भाई इंटरनेट है मेरा, ऐसा नहीं कि इंटरनेट नहीं है, बट इंटरनेट बहुत वीक है यार। इंटरनेट जो है ना वो बहुत ज्यादा वीक है, इंटरनेट मेरा है। रिकनेक्टेड क्यों हो रहा है? मैंने जाना ही नहीं है तो रिकनेक्ट क्यों हो रहा है मेरे भाई? अच्छा वो ऑटोमेटिक मुझे ले आए वापस? भाई वो मुझे ऑटोमेटिक वापस ले आए थे, मुझे लग रहा है कि वो मुझे ना ऑटोमेटिक वापस ले आए थे। अभी ये जाएगा भी नहीं उधर, इसलिए भाई हम करंट लॉबी से रिटर्न वापस आ जाते हैं, जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको अपनी कलेक्शन दिखाता हूँ, ठीक है। और साथ में पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए कि क्यों क्यों मूवी वीक है। मूवी वीक क्यों है भाई, दोबारा से बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि भाई कुछ डायलॉग्स जो हैं पुरानी मूवीज वाले हैं, ठीक है। और कुछ जगह पे डायलॉग बहुत थोड़े हैं, सीन्स अच्छे हैं, ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे डायलॉग होने चाहिए थे, इतना कमाल का सीन है, बंदा चुप है। तो ये नहीं है, इसके ये दो वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है। और अगर अभी मैं आगे जाके बात करूं कि भाई मतलब कि इसका जो मतलब कि वो जो है इस मूवी का थीम्स है वो क्या है, तो देखो भाई मैंने जो पॉइंट्स पकड़े हैं ना, जो पॉइंट्स मैंने पकड़े हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो,
इस मूवीज़ के हैं, वो हैं 5 पॉइंट। मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूँ जो कि इस मूवी के हैं, जो कि मैंने मूवी देखी है और ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, अपनी राय दे रहा हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये जो सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा कुछ मैं अपनी राय दे रहा हूँ, ठीक है? किसी का नहीं है। आप इससे एग्री भी कर सकते हो, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हो। मूवी देखने के बाद मैंने मूवी को आपके सामने एक्सप्लेन किया, ठीक है? उसके वीक पॉइंट्स बताए, उसके अच्छे पॉइंट्स बताए, कुछ रिसोर्सेज से मैंने आपको बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बताया, ठीक है? उसकी शॉर्टकट स्टोरी भी बताई, लॉन्ग स्टोरी भी बताई। इन सब में आप एग्री भी कर सकते हो, भाई नहीं मुझे ऐसे लगा, ठीक है? एग्री भी कर सकते हो और डिसएग्री भी कर सकते हो। बट ये जो चीज है ना, मूवी के थीम्स, मुझे लग रहा है कि आप इसे एग्री करोगे मूवी को देखने के बाद। एक तो ये कि ये मूवी जो है ना, जस्टिस वर्सेस रिवेंज आप कह सकते हो, ठीक है? कि भाई जस्टिस वर्सेस रिवेंज मतलब कि इंसाफ के लिए लड़ाई हो रही है, ठीक है? और इंसाफ के अंदर बदला भी है, ठीक है? अब वो बंदा जो है, हीरो ये सोच रहा है कि भाई मैं इंसाफ को अब बदले में ना ले जाऊं, ठीक है? कि ले तो मैं अपने दोस्त के लिए, मतलब कि इंसाफ के लिए लड़ रहा हूं, अपने दोस्त के मर्डर के लिए, पर उसको मैं कहीं उसमें ना ले जाऊं, बदले में ना ले जाऊं। और ये उसका मतलब कि मूवी का बेस्ट सीन भी है, जब वो ये सोचता है, खुद से सवाल करता है कि कहीं मैं इंसाफ अपने दोस्त का ले रहा हूं या बदला ले रहा हूं। उसके बाद आप कह सकते हो मतलब कि मतलब इंसाफ और बदले के दरमियान एक छोटी सा लकीर है, ठीक है? तो सिस्टम फेलियर, ठीक है? जब कानून सिर्फ मतलब कि ताकतवर को बचाता है, ठीक है? जो मतलब कि गैंग्स होते हैं उनको बचाता है, और जो उनके अपने बंदे होते हैं उनको बचाता है, और जो गरीब बंदा होता है वो इसमें पिस जाता है। तो आप ये भी कह सकते हो भाई हमारी सोसाइटी वाला हिसाब है इसमें, ठीक है? ये कह सकते हो गरीब मर रहा है और जो अमीर है वो बच रहा है, ठीक है? सिस्टम फेलियर आप कह सकते हो। मॉरल कन्फ्लिक्ट भी इसको टॉपिक को नाम दे सकते हो, सही काम गलत तरीके से करना, ठीक है? एक सही काम है, आप उसको गलत तरीके से कर रहे हो, जिस तरह उसने इंसाफ लिया है यहाँ पे अपने दोस्त का, ठीक है? ये आप उसमें कह सकते हो, समझ आ रही ना? और फिर आप ईमानदार आदमी हमेशा अकेला अकेला रह जाता है, ठीक है? लॉनलीनेस ऑफ गुड कॉप कह लो, गुड मैन कह लो, कोई भी बंदा हो, किसी भी तो मतलब कि वो डिपार्टमेंट में हो, अगर वो अच्छा है तो वो अकेला रह जाता है, क्योंकि सिस्टम जो है वो बेईमानी पे चल रहा है आजकल हर जगह पे। और ये मूवी का भी यही एक है, पूरी मूवी में यही है। जो ऑस्कार होता है वो ईमानदार बंदा होता है और वो अकेला रह जाता है। कुछ उसके दोस्त होते हैं वो भी टूट जाते हैं जब वो सिस्टम को छोड़ देता है, ठीक है? तो इसके बाद आप कह सकते हो कि भाई वायलेंस हैज अ कॉस्ट, मतलब कि हर जो वार होता है बंदे को तोड़ता है, हर कंडीशन में नहीं है, मूवी की बात कर रहा हूँ। इस मूवी में हर वार जो होता है, हर सीन होता है जो, वो ऑस्कार को तोड़ रहा है, ऑस्कार अंदर से टूट रहा है। इसीलिए वो जाके आखिर पे सोचता है, जब वो टूट जाता है, कि भाई मैं बदला ले रहा हूँ या फिर ये मैं अपने दोस्त के लिए मतलब कि इंसाफ डिमांड कर रहा हूँ। मतलब कि वो ऐसा कुछ कर जाता है और उसका हर वार उसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? वो गलत तरीके से बदला ले रहा होता है। आप जैसे मैंने ऊपर कहा, ये थीम है कि वो किसी भी तरीके से कह रहा है मैं बदला ले लूंगा, मुझे गैंग्स को मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ऊपर कुछ भी करना पड़े, ठीक है? तो ये हर वार उसको अंदर से तोड़ रहा होता है, ठीक है? ये भी आपको आएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, जो कि मेरी अपनी राय है, ठीक है? तो आप इसे इख्तलाफ भी कर सकते हो। बाकी दोस्तों, कमाल की मूवी है, अगर आपने देखनी है तो आप जरूर देखो। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो फिर क्वेश्चन ये है कि भाई इसको कहाँ पे देखें? देखो स्टार्टिंग डेज है, थिएटर के अंदर ये मूवी पड़ी हुई है, ठीक है? स्टार्टिंग डेज है ना, इसलिए ये मूवी अभी थिएटर के अंदर है। इलीगल तरीके से इस मूवी को मत देखो, ठीक है? फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करो, काफी ज्यादा वो इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं आप दोस्तों के लिए, तो आपको उनको इनका मतलब के हौसला अफजाई उनकी करनी चाहिए। थिएटर में जाओ, इस मूवी को देखो। आप टिकट्स भी बुक कर सकते हो, ठीक है? अपने कंट्री में जो है बुक माई शो के ऊपर आप इसकी टिकट्स बुक कर सकते हो, ठीक है? इस मूवी को देख सकते हो। बाकी कमाल की मूवी है, फाइनल में ये कहूंगा, मूवी कमाल की है, ठीक है? जो लोग सीआईडी अदालत देखते हैं उनके लिए कमाल की मूवी है। जो ऐसे मतलब के रिवेंज टाइप की मूवीज देखते हैं उनके लिए भी कमाल की है। जो ऐसे मतलब के इंसाफ वाली जस्टिस टाइप की मूवी देखते हैं उनके लिए भी कमाल की है। जो फ्रेंडशिप वाली मूवी देखते हैं उनके लिए भी कमाल की है। जो साइलेंट टाइप की, ठीक है, साइलेंट टाइप की मूवी देखते हैं उनके लिए भी ये मूवी कमाल की है, ठीक है? और ऑल एज, जितने हर एज का बंदा इसको देख सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई गलत सीन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हर बंदा इसको देख सकता है। तो दोस्तों मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने दोस्तों का सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और आपको ये मेरा रिव्यू कैसा लगा जरूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।